bit discouraged and they needed some encouragement. और जरूर ये चेला बनाने की बात साधारण नहीं है, कठिन है। जिस सेवकाई को करते वक्त वे निराश हो सकते हैं, इसलिए उन्हें उत्साह दिलाना जरूरी है। It is not mentioned just here. If you read Acts chapter 18 and verse 23, अगर आप इसको प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 23 वचन में भी अगर आप पढ़िएगा, அப்போஸ்தலர் 18:23 வாசிக்கிறேன். प्रेरितों के काम 18 का 23, அங்கே சில காலம் சஞ்சரித்த பின்பு புறப்பட்டு கிரமமாய் கலாத்தியா நாட்டிலேயும் பிரிகியா நாட்டிலேயும் சுற்றித் திரிந்து சீஷர் எல்லாரையும் திடப்படுத்தினார். फिर कुछ दिन रहकर वो वहां से निकला और एक और से गलातिया और फुग्रिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। So somehow Paul was consciously doing this thing called strengthening the disciples. पौलुस प्रेरित अपने सेवकाई में जानबूझकर चेलों को स्थिर करने के काम को वो बरकरार रखा, उसको करते रहा। 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்கள். और पहला पत्रस 5वां अध्याय का 10 और 11 वचन, அங்கே பேதுரு strengthening of believers க்கு சில காரியங்களை சொல்லுகிறார். और यहाँ पत्रस चेलों को स्थिर बनाने में कुछ बातों को वो कहता है। அங்கே அவர் பல ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுகிறார். और वहाँ कई प्रकार के कदमों को वो कहता है। So முதலாவது gospel sharing, सबसे पहले सुसमाचार सुनाना, இரண்டாவது disciple making, और दूसरा चेला बनाना, மூன்றாவது strengthening the disciples, और तीसरा चेलों को स्थिर करना, நாலாவது चौथा நாம் अनेक உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். और हमें कई प्रकार के उपद्रवों के क्लेश के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना होगा। Very interesting that he puts that as one of the things. और ये बहुत रुचिदायक बात है कि उसे पौलुस उस कदमों में एक कदम के रूप में दिखाता है। There was persecution awareness module in the process that Paul had. और पौलुस प्रेरित के इस प्रणाली में सतावट या उपद्रव को भी उसने कदम के रूप में दिखाया। சபை ஸ்தாபிக்கும் ஊழியத்திலே மிஷனரி ஊழியத்திலே சபை பல இடங்களிலே ஆரம்பிக்கிற பவுல் அவருடைய குழுவினர் அவர்கள் இந்த முறைமையை வைத்திருந்தார்கள். 5 காரியங்கள், அதிலே ஒன்று उपद्रवத்தை குறித்த விழிப்புணர்வு. और पौलुस प्रेरित और अन्य प्रेरितों के कलीसिया रोपण की सेवकाई में, सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में, उन 5 कदमों में एक कदम के रूप में इस विश्वासियों को इस प्रकार के उपदेश दिए कि वे उपद्रव और क्लेश को कैसे वे सामना करें। அடுத்து ஐந்தாவதாக 23ஆம் வசனம், அல்லாமலும் அந்தந்த சபைகளில் அவர்களுக்கு மூப்பர்களை ஏற்படுத்தினார்கள், लीडरशिप डेवलपमेंट। और 5वां जिसको आप 23वें वचन में देख सकते हैं कि वे अरे कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, यानी अगुवाई या नेतृत्व के लिए लोगों को उन्होंने विकसित किया। இன்றைக்கு सर्टिफिकेट வாங்கினதான ஊழியர்கள், आज जितने भी सेवक जो सर्टिफिकेट प्राप्त किए, இன்றைக்கு ஆர்டினேஷன் வாங்கின ஊழியர்கள், और जितने भी सेवक की ऑर्डिनेशन हुआ है, உங்களுக்கு இந்த 5 காரியங்களை செய்ய ஆண்டவர் பேசுகிறார்। और आप सबके सब इन 5 कार्यों को करने के लिए परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। எனக்கு தெரியும் ஜெம்ஸ் ஊழியத்துல சிஸ்டமேட்டிக்கா இந்த process இன்னும் கூட அன்பேக் பண்ணி ரொம்ப கிளியரா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய process இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும்। और मुझे अच्छा से मैं उस बात को जानता हूं, इससे मैं अवगत हूं कि जेम्स के सेवकाई में ये 5 बातें किया जा रहा है। इसे और भी विस्तार रूप से सही तौर से आप कई प्रकार के माध्यमों से इसको आप पूरा कर रहे हैं। கிளியரா அந்த process நாம் அறிந்திருக்கிறது மிக மிக முக்கியம்। और इस प्रणाली को सफाई से जानना हमारे लिए उचित है। நம்ம மக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தினா மட்டும் போதாது। ये काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ हम उद्धार में लाएं। எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாய் தேறினவர்களாய் நிறுத்த வேண்டும் என்பதே பவுல் தன்னுடைய மிஷன் ஸ்டேட்மென்ட் ஆக சொல்லுகிறதை கொலோசியர் 1:28 வாசிக்கலாம்। और कुलुसियों उसका 1 अध्याय का 28 वचन में पौलुस प्रेरित अपने मिशन सेवकाई के एक स्टेटमेंट के रूप में वो इस प्रकार वो कहता है, और एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध बनाना ही मेरा लक्ष्य करके वो दिखाता है। இந்த 5 காரியத்துல
நாலாவது காரியம் பெர்சிக்யூஷன் அவேர்னஸ், அதை குறித்து கொஞ்ச நேரம் பேசுவோம். और इन 5 बातों में चौथा विषय यानी ये सतावट के प्रति जानकारी या उपदेश, उसके बारे में थोड़ा हम आगे देखेंगे. உபத்திரவம் என்பது ரியாலிட்டி. ये क्लेश उठाना या उपद्रव, ये सतावट, ये हकीकत है. நாங்கள் சென்னையிலிருந்து மிஷனரிகளை நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்து அனுப்பும் பொழுது, और जब कभी हम लोग चेन्नई शहर में से मिशनरियों को अर्पण करके उन्हें जब भेजते हैं, பிரதான கட்டளையாகிய உலகம் எங்கிலும் புறப்பட்டு போங்கள், சகல ஜனங்களையும் சீஷராக்குங்கள், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன். और उस महान आज्ञा में जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, इसे कहने के तुरंत बाद यीशु मसीह ने कहा मैं सदैव संसार के अंत तक मैं सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருப்பார், எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி அனுப்புவோம். और उन्हें हम उत्साह दिलाते हैं कि परमेश्वर आपका संग रहेगा. ஆனா அதே நேரத்துல அந்த மிஷனரி டெடிகேஷன் டைம்ல சொல்லிருவோம், எங்கேயுமே கேரண்டி ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொல்லப்படலன்னு. और उस मिशनरी डेडिकेशन में इस बात को भी उन्हें हम दिखाते हैं कि वचन में कहीं भी वापस सुरक्षित लौटने की बातें लिखी नहीं गई हैं. புறப்பட்டு போங்கள் கூட இருக்கிறேன்னு தான் ஆண்டவர் சொன்னாரே தவிர திரும்பி கண்டிப்பா வருவேன்னு கேரண்டியா எங்கேயுமே சொல்லலன்னு சொல்லிருவோம். हम इस बात को उन्हें दिखा देते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जाओ मैं तुम्हारे संग रहूंगा लेकिन तुम सुरक्षित लौटोगे करके वचन में नहीं लिखा गया है, इसको हम दिखा देंगे. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துல சொல்லப்பட்ட வசனத்தை நாம் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம். और प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 8वां वचन में जो बातें दिखाई दी गई हैं उसे पहले ही हम लोग देख चुके हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்திலே வரும்பொழுது நீங்கள் வெடித்து கிளம்பும் வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி மட்டும் எனக்கு இரத்த சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள். और जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा सामर्थ जो फूट निकलने की सामर्थ है उसे पाकर यरूशलेम में, यहूदिया में और संसार के अंत तक, छोर तक में तुम मेरे लिए शहीद होने लायक गवाह तुम ठहरोगे. ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாப்பார் என்பது உண்மை. और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, ये तो सच्चाई है. சிங்கக்கெபியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காப்பார்னு ஒரு பாடல் தமிழ்ல இருக்கு. तमिल में इस प्रकार का गीत है, वो सिंह का गुफा क्यों ना हो या जलने वाले एक बातें क्यों ना हो, वहां परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा करके गीत गाते हैं. அதுல இருக்கிற எல்லா சரணத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அவர் விடுவிச்சிருவாரு விடுவிச்சிருவாரு விடுவிச்சிருவாருன்னு தான் எல்லாமே இருக்கும். और वहां उस गीत में ऐसे गाते हैं कि वो हमें छुड़ाएगा छुड़ाएगा छुड़ाएगा. ஆனா ஸ்தேவான் கொல்லப்பட்டானே, அவன் செத்து போனானே, அவனை காக்கலையே, அதை குறித்து ஒரு சரணத்தை ஏன் எழுதலன்னு எனக்கு இருக்கும். और मेरे अंदर ये बात उठती है जब स्तिफनुस को पत्रवा किया गया, स्तिफनुस जो मरा उसके बारे में एक वहां पे उस गीत में भी नहीं दिखाया गया है. சிங்கக்கெபியிலிருந்து ஆண்டவர் தானியேலை காப்பாற்றினது உண்மை. उस सिंह की गुफा में से दानियेल को परमेश्वर ने छुड़ाया, सुरक्षित रखा, ये जरूर ये सच्चाई है. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை எரிகிற சூளையிலிருந்து காப்பாற்றினது உண்மை. और शाद्रक मेशक अबेदनेगो को उस जलती हुई उस आग में से परमेश्वर ने बचाया, ये भी सच्चाई है. பவுலையும் சீலாவையும் அங்கே சிறையிலிருந்து ஆண்டவர் அற்புதமாக வெளியிலே கொண்டு வந்தது உண்மை. और पौलुस और सिलास को बंदी गृह में से परमेश्वर ने छुड़ाया, बाहर ले आया, ये भी सच्चाई है. அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே பேதுரு சிறையிலிருந்து வெளியிலே வந்தான் என்ற ஸ்டோரி நம்ம வாசிக்கிறது உண்மை. और प्रेरितों के काम 4 अध्याय में प्रेरित पत्रस बंदी गृह में से वो वापस बाहर आया, ये भी सच्चाई है. ஆனா அதே அதிகாரத்திலே யாக்கோபு கொல்லப்பட்டான் என்பதும் உண்மை. लेकिन उसी 4 अध्याय में याकूब मारा गया, ये भी सच्चाई है. ரிவைவல் டைம்ல ஆண்டவருடைய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையான கிரியைகள், பாதுகாப்பு அதெல்லாமும் இருக்கும். அதே நேரத்தில் சில இரத்த சாட்சியாக மரிக்கிறதற்கும் ஆண்டவர் சிலருக்கு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுப்பார். और जागृति के समय में लोग परमेश्वर के द्वारा अलौकिक तौर से वे बचाए जाएंगे, सुरक्षा का अनुभव करेंगे, ये सारी बातें जरूर होंगी. लेकिन साथ ही मरने के लिए, शहीद होने के लिए भी लोग उस प्रकार के अनुभव में गुजरेंगे. ஸ்தேவான் கொல்லப்பட்டான், அது ரிலிஜியஸ் மர்டர். ये स्तिफनुस की मृत्यु, स्तिफनुस मारा गया, वो एक धार्मिक मृत्यु रहा.
அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே யாக்கோபு கொல்லப்பட்டது பொலிட்டிக்கல் மர்டர். और प्रेरितों के काम 4 अध्याय में याकूब जो मारा गया था वो राजनीतिक तौर से वो मारा गया. ரிவைவல் டைம்ல பொலிட்டிக்கல் மர்டரும் இருக்கலாம், ரிலிஜியஸ் மர்டரும் இருக்கலாம். और जागृति के समय में धर्म के नाम से भी लोग मारे जाएंगे, राजनीतिक कारण की वजह से भी मारे जाएंगे. இயேசுனுடைய மர்டர் ரெண்டும் கலந்தது. और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ये दोनों बातों का मिलावट है. மாடர்ன் டே வெர்ஷன் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஆகவும் இருக்கலாம், பிஜேபி ஆகவும் இருக்கலாம். अगर आप इस नवीन काल के वर्तमान काल के संदर्भ को लेंगे, वो बीजेपी के कारण भी हो सकता है, आरएसएस के कारण भी हो सकता है. பாடல்கள் எழுதும் பொழுது விடுவித்ததான அந்த ஸ்டோரியை மட்டும் ஸ்டான்ஸால போடுறது எப்படி முழுமையாக ஆகும் என்று எனக்கு சம்டைம்ஸ் கேள்வியாக இருக்கும். और मेरे अंदर कई बार इस प्रकार का सवाल उठती है कि छुड़ाए जाने के बारे में सिर्फ गीत लिखना कितना उचित है, कितना सही है. அந்த பாட்டை யாரு எழுதினாரு அந்த நம்பரை கொஞ்சம் வாங்கி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன். और मैंने लोगों से कह के आया हूं जिसने उस गीत को रचा था उनका नंबर को थोड़ा ढूंढ के खोज के रखिएगा. போனதுக்கு அப்புறம் அவரை கால் பண்ணி தம்பி 2 சரணம் எக்ஸ்ட்ரா எழுதிருங்க, இல்லனா நான் எழுதி அனுப்புறேன், அதை சேர்த்திருப்பான்னு சொல்ல போறேன். और यहां से जाने के बाद मैं उनसे कहने पर हूं भैया आप थोड़ा इसमें और 2 स्टैंसा उसमें आगे लिख लीजिए, या नहीं तो मैं लिख के भेजूंगा, उसमें आप थोड़ा जोड़ दीजिए करके मैं कहने पर हूं. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ சொன்னார்கள் விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். शाद्रक मेशक अबेदनेगो ने कहा वो हमें छुड़ाने के लिए सक्षम है, उसके पास सामर्थ है. ஆனால் விடுவிக்காமற் போனாலும், लेकिन अगर वो हमें नहीं भी छुड़ाए, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த 3 எபிரேய வாலிபர்கள் நாங்கள் தேவன் யார் என்ற வெளிப்பாட்டிலே சாவமே தவிர அவர் விடுவிச்சாத்தா என்று நாங்கள் பேச மாட்டோம் நிபந்தனை போட்டு. वो तीनों इब्रानी जवान युवक क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर ये प्रगटीकरण है कि वो छुड़ाने वाला है, उस प्रगटीकरण के साथ हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस बात पर जिद्दी नहीं पकड़ेंगे कि वो हमें छुड़ाने से ही करके हम जिद्दी नहीं पकड़ेंगे. சிலர் ஜெபிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும். और कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, देखिएगा बड़े गंभीरता से प्रार्थना करेंगे. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், उनके लिए कोई समस्या रहेगा, ஜெபம் பண்ணும்போது பயங்கர வைராக்கியமா ஜெபம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். और प्रार्थना करते वक्त देखेगा कि वे जबरदस्त प्रार्थना कर रहे हैं. ஜீவனுள்ள தேவனாக நீர் இருந்தால், हे प्रभु अगर आप जीवित परमेश्वर हो, இந்த காரியத்திலே ஒரு அற்புதம் செய்யும் ஆண்டவரே. हे प्रभु इस कार्य में आप एक अद्भुत कार्य को, आप चमत्कार को करिए. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அது ஷாலோ பிரேயர். और ये एक बहुत ही एक गहरा नहीं, एक शैलो प्रार्थना है. ஐயோ என்ன வைராக்கியமா ஜெபம் பண்றாருன்னு நீங்க நினைக்கலாம் சிலர். आप सोचेंगे कि भैया कितना जबरदस्त ये प्रार्थना कर रहे हैं. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அது ஷாலோ பிரேயர். मैं तो ये समझूंगा कि ऊपर ही ऊपर की प्रार्थना है. உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு பதில் வரலனா அவர் உண்மையான தேவன் இல்லாம போயிடுவாரா? क्या अगर आपके समस्या के लिए अगर जवाब उत्तर आपको नहीं मिलता है तो क्या वो सच्चा परमेश्वर नहीं ठहरेगा? உனக்கு அவர் திருப்பி ஒரு முறை ப்ரூவ் பண்ணணுமா? क्या आपको वो परमेश्वर वापस अपने को साबित करना जरूरी है? உனக்கு அவர் ப்ரூவ் பண்ணாதா அவர் தேவனா? क्या आपको वो साबित करेगा कि तभी वो परमेश्वर ठहरेगा? விடுவித்தாலும் விடுவிக்காமற் போனாலும், अगर वो हमें छुड़ाए या ना भी छुड़ाए, அப்படிப்பட்டதான கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு குறைவு. ऐसे कहने वाले मसीहों की संख्या कम हो चुकी है. ஆசீர்வதிக்கணும், हमें आशीष मिलना है. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा को धन्यवाद हो. அப்படி சொல்லுகிறவன் தான் சாத்தான் மூஞ்சில கரி பூச முடியும். ऐसे कहने वाले ही शैतान का मुंह को काला कर सकता है. யோபு சொல்றான் கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். अय्यूब कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा को धन्यवाद हो. அப்படி சொல்ல மாட்டான் இவன்னு சொல்லிதான் அங்கே யோபுவை குறித்து பிசாசு குற்றப்படுத்துகிறான். और अय्यूब परमेश्वर के शैतान परमेश्वर के सामने अय्यूब के ऊपर यही आरोप लगाता है कि अय्यूब ऐसा नहीं कहेगा. 3 நிலை இருக்கிறது தேங்க்ஸ் கிவிங். और धन्यवाद देने में 3 प्रकार के 3 स्तर पाए जाते हैं. Enter his gates with thanksgiving ன்னு இருக்கு பைபிள்ல. बाइबल के वचन में लिखा है परमेश्वर के द्वार में स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रवेश करो. ஆண்டவருக்கு நிறைய நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணீங்க,
ஆண்டவர் செய்த காரியங்களுக்காக இந்த வருஷ இறுதியில இந்த 49 ஆண்டுகள் முடிந்திருக்கிற நிலையில और जैसे परमेश्वर हम इस साल के अंत में आए हैं, पिछले 49 साल में परमेश्वर ने जो कुछ किया उन सारे बातों के लिए जरूर आप धन्यवाद देंगे। ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். जरूर हमें परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है ஸ்தோத்திரிக்கிற இருதயம் நமக்கு தேவை. और हमें धन्यवाद देने की, स्तुति करने की हृदय हमें जरूरी है। ஸ்தோத்திரத்தினாலே கிருபை பெருகும் என்று வாசிக்கிறோம். और वचन में लिखा है, वचन कहता कि स्तुति के द्वारा अनुग्रह बढ़ता है। ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய விண்ணப்பத்தினாலே தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று வாசிக்கிறோம். और वचन में ये पढ़ते हैं कि हम स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख में रखो। Thanksgiving is the will of God என்று பைபிள்ல வாசிக்கிறோம். और वचन कहता है धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है। மூன்று நிலை 3 levels of thanksgiving. और ये धन्यवाद देने में 3 स्तर। முதல் லெவல் और पहला स्तर works of God. ये परमेश्वर की क्रियाएं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் நன்மை செய்யும் பொழுதெல்லாம் பாடுவார்கள், துதிப்பார்கள். और जब कभी परमेश्वर इजराइल लोगों के लिए कार्य करता है तब वे स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं। works of God level. और ये परमेश्वर की कार्य हेतु धन्यवाद देना। நம்ம சொல்லுகிற சாட்சிகள், और हम जो भी गवाही बांटते हैं, கர்த்தர் செய்தார், கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம், परमेश्वर ने किया इसलिए परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा होवे। அத கூட சொல்லாம சிலர் இருக்காங்க, தவறு. கண்டிப்பா ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். उसे भी कुछ लोग बिना कहे रहते हैं, ये गलत है। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया उसके लिए आपको स्तुति धन्यवाद देना जरूरी है। இரண்டாவது the word of God level. और दूसरा परमेश्वर के वचन आधारित, वचन हेतु उस प्रकार का स्तर। ஆண்டவர் செய்கிற வரைக்கும் கூட காத்திருக்க மாட்டாங்க, சொல்லிட்டாரு செஞ்சிருவாருன்னு துதிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. परमेश्वर जब तक वो करेगा तब तक वे रुकेंगे नहीं। परमेश्वर ने वायदा दे दिया, वे स्तुति और धन्यवाद देने को शुरू कर देंगे। 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்திலே யோசபாத்து பயந்து போன நேரத்துல 3 விதமான கூட்டம் வந்த பொழுது அங்கே யகாசியேல் என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறான், யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று. அந்த வார்த்தை வந்த உடனேயே அவர்கள் பாடகர் குழுவை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள். और दूसरा इतिहास उसके 20वां अध्याय में आप यहोशापात के उस समस्या के बारे में वहां पढ़ते हैं। उसके सामने बड़ी सेना चली आई है। जब नबी आकर के आगे परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा करके जो संदेश को देता है, जैसे वो संदेश उनके पास भविष्यवाणी के रूप में चले आता है, तुरंत ही वो गीत गाने वालों के एक झुंड को वो तैयार करके आराधना और धन्यवाद करता है। இங்கே ட்ரெய்னிங் டைரக்டராக இருக்கிறதான அருமையான ஐயா அவர்கள் சுகவீனமாக இருந்ததை அண்ணன் சொன்னாங்க. और हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर क्रिस्टोफर भैया, बहुत ही वे स्वास्थ्य की कमी उनमें आई करके भैया ने हमसे बांटे थे। பெரிய ஒரு போராட்டம். और बहुत बड़ा एक समस्या, வாரக்கணக்கில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு और कई महीनों से आईसीयू की उनके मदद उनको लेना पड़ा। ஆனால் அந்த நேரத்துல கர்த்தர் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பு துணைவியாருக்கு. लेकिन उस संदर्भ में क्रिस्टोफर भैया के पत्नी को परमेश्वर ने एक वचन उनको दिया था। அதை அண்ணன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்கிட்ட. और उसे बड़े भैया बांट रहे थे। கர்த்தர் வார்த்தையை கொடுக்கும் பொழுது அதை பிடித்துக் கொள்ளலாம். और जब परमेश्वर वचन देता है, वायदा देता है, तो उसे हम अपना सकते हैं। நான் எரிகோ பட்டணத்தை கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார், துதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். और जैसे परमेश्वर ने कहा कि इस यरीहो नगर को तुम्हें दे दूंगा, लोग तुरंत स्तुति करने लगे। இது வெளிப்பாடு உள்ளவர்கள் தான் செய்ய முடியும். इसे जिनके पास प्रगटीकरण है वे ही इसको कर सकेंगे। அனுபவித்தவர்கள் works of God லெவல்ல அவங்க துதிப்பாங்க. जो अनुभव किए वे परमेश्वर के किया हुआ कार्य के कारण वे स्तुति करेंगे। ஆனா வெளிப்பாடு உள்ளவர்களோ, लेकिन जिनके पास परमेश्वर का प्रगटीकरण है, அது வருகிறதற்கு முன்னதாகவே துதிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள். वो आने के पहले ही वे स्तुति करने को शुरू कर देंगे। இன்னொரு லெவல் என்ன தெரியுமா? knowing the ways of God. तीसरा स्तर क्या है? परमेश्वर के मार्ग को पहचानना, जानना। நான் சோதிக்கப்பட்ட பின் சுத்த பொன்னாக விளங்குவேன். और मेरी परीक्षा होने के बाद मैं एक सोने के समान मैं चमकूंगा। என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். मेरा
मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। எனக்கு புரியல, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ஒரு है, வார்த்தையும் வரல, और कोई वचन मेरे पास नहीं पहुंचा है, நானும் ஒன்றையும் அனுபவிக்கல. किसी भी बात को मैं अनुभव नहीं किया हूं। நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான்ங்கிற வசனம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எனக்கு அப்படி ஒண்ணு இல்ல. एक वचन जो लिखा है कि एक धर्मी व्यक्ति एक फलेगा फूलेगा करके वचन लिखा है, लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। ஆனால் தேவனுடைய ஆளுகையின் கீழ் என்னை விட்டு கொடுத்து விடுவேன். लेकिन मैं परमेश्वर के कार्य के तले, परमेश्वर के शासन के तले में अपने को, प्रभुता के तले अपने को अर्पण कर दूंगा। Life is not fair, but God is good. और जरूर ये जीवन में हमारे लिए एक न्याय सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर भला है। I don't fully understand what is happening for me, but I know end of the day God will work all things together for good. और मैं जो भी मेरे जीवन में बीत रहा है, सारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक बात को जानता हूं, सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेगा। மோசே தேவனுடைய வழிகளை அறிந்தவன். मूसा परमेश्वर के मार्गों को पहचानता था, அவன் முறுமுறுக்கவில்லை செங்கடலுக்கு முன்பாக. इसलिए लाल समुद्र के सामने वो नहीं कुटकुड़ा रहा है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களோ முறுமுறுத்தார்கள். वहां इस्राएल के लोग, जनता कुटकुड़ा रही है। தேவனுடைய வழிகளை அறிந்தவன் பதட்டப்பட மாட்டான். जो परमेश्वर के मार्ग को जानने वाला कुटकुड़ाएगा नहीं, वो अपने में एक गड़बड़ी उनके अंदर नहीं होगी। ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறது 3 லெவல்ஸ் சொன்னேன். और जैसे मैंने कहा, परमेश्वर को स्तुति करने में 3 स्तर हैं। ஆண்டவர் கிரியைகளை பார்த்து துதிக்கிறது ஒரு லெவல். एक स्तर परमेश्वर के किए हुए कार्यों को देखकर, अनुभव करके स्तुति करना। ஆண்டவருடைய வார்த்தையும் கைடன்ஸையும் பெற்றுக்கொண்டு அவர் நடத்துவார் என்ற நிச்சயத்துடனே ஆண்டவரை துதிக்கிறது இன்னொரு லெவல். और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के निर्देश को पाकर परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा करके जानकर परमेश्वर को स्तुति करना दूसरा स्तर है। ஆனால் இன்னொரு லெவல் இருக்குது, the ways of God, the wisdom of God என்ற காரியத்தை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுகிற லெவல். और तीसरा एक स्तर है जहां परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर की बुद्धि को समझकर परमेश्वर को स्तुति करना। அந்த நிலையிலே இருக்கும் பொழுது, जब हम उस स्तर में जब पाए जाएंगे, விடுதலை என்ற காரியத்தை மையமாக வைத்து வாழுவது இல்லை, தேவன் யார், தேவனுடைய திட்டம் என்ன, நோக்கம் என்ன என்ற காரியத்துல கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகி வாழுகிற ஒரு நிலை. और एक ऐसा स्तर है जहां हम हमारे जीवन को परमेश्वर छुड़ाएगा करके उसको केंद्रित बन के हम नहीं जिएंगे, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए अपने को सौंपा हुआ एक जीवन है। எஸ்தர் சொல்லுகிறாள், நான் செத்தாலும் சாகிறேன். एस्तर रानी ने कहा, मैं मर भी जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। I rather die in the purpose of God than exist without being in the purpose of God. मैं परमेश्वर के उद्देश्य में, परमेश्वर के मकसद में भले मैं मर जाऊं, बिना मकसद, परमेश्वर के मकसद मैं जीना भी नहीं चाहती। இப்படிப்பட்ட காலத்திற்காக நீ ஒருவேளை தெரிந்தெடுத்திருக்க படக்கூடுமே என்று மொர்தெகாய் சவால் வைத்த பொழுது, और जब मुर्दखाई ने एस्तर के सामने इस चुनौती को रखा कि इस प्रकार के समय के लिए जब तुम चुने गए हो, इस राजपद में तुम रखे गए हो, எஸ்தர், it is not about your safety. और ये एस्तर, ये तुम्हारे सुरक्षा के बारे में नहीं है। எஸ்தர் is not about your protection. हे एस्तर, ये तुम्हारा सुरक्षा की बातें नहीं है। It is not about your self preservation. ये तुम्हारे स्वयं की बचाव की बात नहीं है। It is about the purpose of God. ये परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में है। Has God given you an opportunity? और जैसे परमेश्वर ने तुम्हें एक मौका दिया है, I am glad Mordecai challenged Esther. मैं आनंदित हूं इस बात को समझते हुए कि मुर्दखाई ने एस्तर को ये चुनौती दिया। I pray that there will be a Mordecai for every person who try to play safe. और मैं ये प्रार्थना करता हूं, और एक व्यक्ति जो अपने को बचाने के चक्कर में है, उसके जीवन में ऐसे मुर्दखाई को परमेश्वर देने पाए। I pray that somebody will challenge those who are playing the self preservation game. और मैं
प्रार्थना करता हूं आपके ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे मुर्दकाई को परमेश्वर भेजे जो अपने को स्वयं को सुरक्षित रखने बचाने के चक्कर में है। And I'm glad Esther responded to the challenge. और मैं आनंदित हूं कि एस्तर ने उस चुनौती के लिए अपने को सौंप दिया, उसके लिए प्रतिक्रिया दिखाया। Esther was not stubborn. और वहां एस्तर जिद्दी नहीं पकड़ी। Yes, she tried to play safe. और जरूर वो अपने को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश की। But when the challenge came, she responded. लेकिन जब वो चुनौती उसके पास आया, वो अपने को उसके लिए अर्पण कर दी। There are many who will not even respond when challenge is given. लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं चुनौती देने के बावजूद उसके लिए वे प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। Yet there are people who will respond only when challenge is given. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चुनौती देने से वे उसके लिए वे प्रति उत्तर या प्रतिक्रिया दिखाते हैं। And that is why this kind of preaching is needed. इसीलिए इस प्रकार का प्रचार आवश्यक पड़ता है। Yet there will be some people who will in any case be yielding and submitting to the plan and the purpose of God without any self-preservation agenda. लेकिन तो भी ऐसे लोग जरूर हैं जो कोई भी चुनौती रखे भी नहीं जाए तो भी अपने आप को सुरक्षित रखे बिना परमेश्वर के मकसद के लिए, इच्छा के लिए अपने को पूरी रीति से अर्पण कर देंगे। Esther said, if I perish, I perish. एस्तर ने कहा अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं मर जाऊं। நான் செத்தாலும் சாகிறேன். मैं अगर मुझे मरना भी पड़े मैं मरने के लिए तैयार हूं। I rather die in the plan and the purpose of God than simply exist. मैं परमेश्वर के योजना और मकसद में मरना जीने से बेहतर है। மெத்துசலா என்று ஒருத்தர் இருந்தார். मेतुशला नाम के एक व्यक्ति रहा। அவரை குறித்து நீங்கள் வேற ஒண்ணும் ஆசிக்க முடியாது. और उनके बारे में आप कोई भी ऐसे बातों को पढ़ नहीं सकते। அவர் ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்தாரு, அதை தவிர வேற ஒண்ணும் அவர் செய்த மாதிரி பைபிள்ல இல்ல. उनके बारे में सिर्फ ये लिखा है कि उन्होंने कई साल तक जिया, लेकिन उन्होंने क्या किया उसके बारे में बाइबल में कोई वर्णन नहीं किया गया। ஏனோக்கு தேவனோடு நடந்தான்னு இருக்கு. और इनोक के बारे में वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर के संग संग चला। நோவா தேவனுடைய கண்களிலே தயவு பெற்றுக்கொண்டான். நோவா தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நடந்தான்னு இருக்கு. नूह परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, परमेश्वर के संग चला करके वचन कहता है। அந்த ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே உள்ள அந்த வம்ச வரலாறு, ஆதாமின் வம்ச வரலாறுல தான் அவர் பேர் வருது। और उत्पत्ति के 5वां अध्याय में आदम के पीढ़ी के उस सूची में ही उनका नाम भी दिया गया है। ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்தாரு, ஆனா ஒண்ணும் செய்யல। कई साल मेतुशला जरूर जिया उसे कि, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। It is not how long we live, but the issue is, does our life count? ये मान ही नहीं रखता कि हम कितना साल, कितना लंबे साल हम जी रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो मान ही रखता है। எஸ்தர் சொன்னால் நான் செத்தாலும் சாகிறேன்। एस्तर ने कहा अगर मैं मर जाऊं तो मैं मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगी। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே 11ஆம் வசனத்திலே உள்ளதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு மேற்கோள் காட்டினேன்। आपको पहले ही मैंने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन को मैंने दिखाया था। ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ஜீவனையும் பணயம் வைக்க துணிந்தவர்களாக இருந்தவர்கள் தான் பிசாசை ஜெயித்தார்கள் என்று। और जो लोग शैतान के ऊपर किन लोगों ने विजय पाया, जो मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाह के वचन के कारण, और जो मृत्यु को सहने के लिए जो तैयार थे। ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களை தருவேன் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது। और परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम्हारे जीवन के बदले मैं आत्माओं को, लोहों को मैं तुझे दूंगा। ஜான் நாக்ஸ் என்ற ஒரு ஊழியர் சொன்னார், give me Scotland or I die। और जॉन नॉक्स नामक एक सेवक ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मुझे स्कॉटलैंड देश मुझे दे दे या नहीं तो मुझे मरने दे। ஆண்டவரே இந்த ஜனத்தை நீர் மன்னியும் அல்லது என் பெயரை ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போடும் selfless prayers। और ऐसी प्रार्थना, हे प्रभु इस लोहों को क्षमा कर, नहीं तो जीवन के पुस्तक में से मेरे नाम को काट डाल, एक अस्वार्थी प्रार्थना।
ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தெரு பிரசங்கியார், பிரின்ஸ் ஆஃப் ஓபன் ஏர் பிரீச்சர்ஸ், he said, Lord give me soul or take away my soul. और जॉर्ज बिक्सी ने जो एक ओपन एयर प्रीचिंग का प्रिंस करके कहते, उसने कहा, हे प्रभु आत्माओं को मुझे दे दे, ये नहीं तो मेरे प्राण ले ले। பவுல் சொல்லுகிறார், என்னுடைய இனத்தார் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், நானே சபிக்கப்பட்டவனாக போனாலும் பரவாயில்லை. और पौलुस प्रेरित कहता है, अगर मेरे लोग ना बचे, वे बचने के लिए अगर मैं श्रापित भी हो जाऊं तो भी इससे अच्छा है। தேவனுடைய நோக்கத்திற்காக தங்களையே தியாகமாக அர்ப்பணிக்கிறதான தேவ மனிதர்களை குறித்து நான் பேசினேன், यानी சொன்னேன். परमेश्वर के मकसद पूरा होने के लिए अपने को त्याग से भरा अर्पण किए लोगों के बारे में मैंने वर्णन किया। The word sacrifice is mentioned close to 200 times in the Bible. और बाइबल में जो त्याग की शब्द लगभग 200 बार जिक्र किया गया है। Father sacrificed his only son. और पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान के रूप में उसने दे दिया। The son sacrificed himself. और पुत्र ने अपने आप को बलिदान के रूप में हमारे लिए दे दिया। And Jesus told his followers, those who follow me must take up their cross and deny और themselves. यीशु मसीह ने अपने चेलों से को देख करके कहा, जो मेरा पीछा करना चाहे अपने अपने क्रूस को उठाकर स्वयं को इनकार करना होगा। 3 great sacrifices of Christianity. और मसीहत के 3 महान बलिदान या त्याग। பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை கொடுத்ததான தியாகம். एक पहला त्याग, पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के रूप देने की त्याग। தேவகுமாரனாகிய இயேசு தன்னையே ஒப்பு கொடுத்த தியாகம். और मनुष्य का परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने को बलिदान के रूप देने का त्याग। மூன்றாவதாக இயேசு தம்மை பின்பற்றுகிறவர்களை பார்த்து, நீங்கள் உங்களை நீங்களே வெறுத்து என்னுடைய வழிகளிலே வர வேண்டும் என்று சொன்னார். और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से देखकर कहा, तुम अपने आप को इनकार करते हुए क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलो। இயேசுனுடைய சிலுவையினாலே நமக்கு உண்டாகிற நன்மைகள் ஏராளம் உண்மை. और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें मिलने वाली कई एक आशीषें हैं, ये जरूर ये हकीकत है, सच्चाई है। ஆனால் நாமும் நம்முடைய சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் என்று வேதத்திலே ரிப்பீட்டடாக நாம் வாசிக்கிறோம். लेकिन साथ ही हम बारंबार परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, हमें अपना बोझ उठाकर हमें चलना होगा। பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். और फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का 29वां वचन, கிறிஸ்துவினிடத்திலே விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல, अब मसीह पर विश्वास करने के लिए सिर्फ नहीं, அவர் நிமித்தமாய் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन हम उस पर विश्वास करने के लिए सिर्फ नहीं, हम दुख भी उठाने के लिए, मसीह के कारण दुख भी उठाने के लिए हम पर अनुग्रह हुआ है। நல்ல கவனிங்க, பவுல் சொல்லுகிறார், इसको ध्यान से सुनिएगा, पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है। ஜெயிலில் இருந்து எழுதுகிறார், यहां बंदी गृह में से वो लिख रहा है, கிறிஸ்துவினிடத்திலே விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல, ना केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने के लिए, அவர் நிமித்தமாய் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. हम मसीह के कारण दुख भी उठाने के लिए हमें दिया गया है, वो अनुग्रह मिला है। இந்த உபத்திரவம் எப்படியும் வரலாம். ये उपद्रव किसी भी रूप से आ सकता है, அரசு மூலமாக வரலாம், सरकार के तौर से आ सकती है, அல்லது கிறிஸ்தவத்திற்கு விரோதமாக எழும்புகிறதான மதவாத சக்திகளாலே வரலாம். या मसीह के विरोध, मसीहत के विरोध जो धार्मिक शक्तियां हैं उनसे आ सकती हैं, அல்லது நம்முடைய சகோதரர்களாலேயே வரலாம். या नहीं तो हमारे परिवार में हमारे खुद के भाई बहनों से भी ये हो सकता है। என் நிமித்தம் நீங்கள் துன்பப்படுத்தப்படுவீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார். यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे निमित्त तुम सताए जाओगे। மாத்திரமல்ல, நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுவீர்கள் என்றும் சொன்னார். और एक सिर्फ यीशु ने नहीं कहा, तुम धर्म के कारण भी तुम सताए जाओगे। இயேசு சிலுவைக்கு போகிற நேரம் வந்தது. यीशु मसीह क्रूस पर जाने का वो समय जब निकट आया, அந்த நேரத்துல இயேசு சீஷர்களை பார்த்து, என்னை யார் என்று மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார். और उस समय में प्रभु यीशु चेलों को देख करके ये सवाल किया, मुझे कौन करके लोग कहते हैं।
அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரியத்தை சொல்லுகிறார்கள். और उस समय हर एक चेला भिन्न भिन्न बातों को वे कहने लगे. சிலர் யோவான் ஸ்நானகன் என்றும் சிலர் எரேமியா என்றும் சிலர் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कुछ आपको यिर्मयाह नबी और कुछ आपको भविष्यद्वक्ताओं में से एक करके कहते हैं. ஆண்டவர் அதை கேட்டுட்டு ஒன்னும் சொல்லல. और उन बातों को सुन के प्रभु कुछ नहीं जवाब नहीं दिए. அது ஹியூமன் ஒப்பீனியன். ये सब के सब मनुष्य का विचार है. இக்னோர் இட். उसे तिरस्कार कर दो, उसको इग्नोर कर दो. அதை பத்தி ஒன்னும் சொல்லல. उसके बारे में यीशु ने कुछ नहीं कहा. நல்லா கவனிங்க ஊழியர்கள், जो सेवक हैं ध्यान पूर्वक सुनिएगा. ஹியூமன் ஒப்பீனியன் வரும்பொழுது சிம்பிளி இக்னோர் இட். जब मनुष्य का ओपिनियन, मनुष्य का विचार आता है, सिर्फ उसको आप इग्नोर कर लें. அடுத்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். उसके बाद यीशु चेलों को देखकर पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? நீர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று பேதுரு சொன்னார். और पत्रस कहता है, अब जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है. ஆண்டவர் பாராட்டினாரு, சபாஷ். परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको तारीफ किया. நீ பாக்கியவான். उन प्रभु ने कहा, तुम धन्य हो. மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தல. ये मांस और लहू ने तुम पर इसको प्रकट नहीं किया है. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தினார். मैं स्वर्ग में से पिता परमेश्वर ने इस तुम पर प्रकट किया है. நான் யாருங்கிறத உனக்கு தெய்வீக வெளிப்பாடு மூலமாக நீ தெரிந்து கொண்டாய். और मैं कौन हूं इसे तुम एक दिव्य प्रकटीकरण के द्वारा तुमने प्राप्त किया है. डिवाइन रेवलेशन. एक दिव्य प्रकटीकरण. முதல்ல ஹியூமன் ஒப்பீனியன். पहला मनुष्य का विचार इग्नोर பண்ணிட்டாரு. उसको यीशु ने ठुकरा दिया. இரண்டாவது डिवाइन रेवलेशन. अभी एक दिव्य प्रकटीकरण आ रही है. कमेंड इट. उसे उन्होंने तारीफ किया. பாராட்டார். उसके यीशु ने उसको तारीफ किया. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு और कुछ समय के बाद வெளிப்பாடலாம் பேசுறாங்களே, ये सब के सब प्रकटीकरण के साथ इन्होंने बातचीत किया था. சிலுவையின் பாடுகளை குறித்து சொல்லிடுவோம். तो यीशु ने सोचा, इनको हम क्रूस के उस क्लेश के बारे में इनसे बांटेंगे. அவர் சிலுவைக்கு போகிற காரியத்தை இப்ப பேச ஆரம்பிக்கிறார். और अभी यीशु मसीह क्रूस में जाने की बातों को अपने चेलों से बांट रहे हैं. இப்ப பேதுரு சொல்றாரு, ஆண்டவரை தனியே அழைத்து கொண்டு போய், ஆண்டவரை இது உமக்கு நேரிடக்கூடாது, இது உமக்கு சம்பவிப்பதில்லை என்று அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான். अभी पतरस ने क्या किया, यीशु को अकेले ले गया और यीशु से कहने लगा, हे स्वामी, ये आपके साथ ये अनुभव आपके साथ नहीं होना है करके यीशु को डांटने लगा. இயேசுவையே கடிந்து கொள்ளக்கூடிய துணிச்சல் வந்துருச்சு பேதுருக்கு. अभी पतरस के अंदर ये धैर्य हो गया कि यीशु को ही वो डांट रहा है. ஒரு வெளிப்பாடு வந்த உடனே எவ்வளவு வந்துருச்சு பாருங்க அவருக்கு. अभी देखिए, एक प्रकटीकरण मिलने से ही कितना हिम्मत पतरस के अंदर हो गया है. இயேசு சொல்றாரு, திரும்பி பேதுருவை பார்த்து, எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே. अभी यीशु पतरस को देख के कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले शैतान. डिवाइन रेवलेशन பேசின ஆளு இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல டிமானிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல பேசுறாரு. पहला जिसने दिव्य प्रकटीकरण से बातें किया, अभी शैतान के द्वारा प्रभावित होकर बातें कर रहा है. இவர் இயேசுவுடைய சீஷர் தான், அழைக்கப்பட்ட ஊழியர் தான். ये यीशु का चेला है, चुना हुआ सेवक है. அழைக்கப்பட்ட ஊழியர் கூட ஒரு நேரம் வெளிப்பாடு பேச முடியும், ஒரு நேரம் பிசாசின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல பேச முடியும். बुलाए हुए सेवक भी एक वक्त में उस परमेश्वर के प्रकटीकरण से बात कर सकता है, दूसरे वक्त में शैतान से प्रभावित होकर भी बातें कर सकता है. ह्यूमन ओपिनियन इग्नोर इट. ये मनुष्य का विचार है, टुकरा दे. डिवाइन रेवलेशन रिसीव इट, एम्ब्रेस इट, कमेंड इट. और अगर दिव्य प्रकटीकरण हो, उसे ग्रहण कर ले, उसे तारीफ करें. demonic influence, discern it and reject it and rebuke it. और अगर वो शैतान से प्रभावित अगर विचार हो, उसे तिरस्कृत कर दे, उसे डांट दे, उसे हटा दे.
அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் சொல்லும்போது சொன்னேன், every prophecy must be tested, every preaching must be tested. और जैसे पहला दिन में पहले सत्र में आपसे मैंने इस बात को कहा था, हर एक भविष्यवाणी, हर एक प्रचार को परखा जाना, जांचना जरूरी है। Word of God need not be tested. परमेश्वर के वचन को जांचने की दरकार नहीं है। Why the word of God need not be tested? परमेश्वर के वचन को जांचने की, परीक्षा करने की दरकार नहीं है। சங்கீதம் 12:6 और भजन संगीता 12 अध्याय का 6वां वचन, கர்த்தருடைய சொற்கள் மண் குகையிலே 7 தரம் உருக்கி புடமிடப்பட்ட வெள்ளிக்கொப்பான சுத்த சொற்களாய் இருக்கிறது. परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। நீதிமொழிகள் 30 வசனம் 5. और नीति वचन 30वां अध्याय का 5वां वचन, தேவனுடைய வசனம் எல்லாம் புடமிடப்பட்டவைகள். और परमेश्वर का एक एक वचन थाया हुआ है। ஹalleluya, हालेलुया। சங்கீதம் 119 140 और 119 भजन संगीता का 140वां वचन, உமது வார்த்தை மிகவும் புடமிடப்பட்டது. और परमेश्वर तेरा वचन थाया गया है। சோ ஆண்டவருடைய வசனம் சோதிக்கப்பட்டுதான் இருக்கிறது. நீங்கள் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அதை வைத்து கருத்துக்களை சொல்லுகிறதான பிரசங்கியார்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த வசனத்திற்கு ஒத்துதான் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. परमेश्वर का वचन पहले से ही वो थाया गया है, जांचा गया है, निर्मल है, उससे इसलिए उसे वैसे ही ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसी वचन को इस्तेमाल करते हुए जब कोई प्रचारक प्रचार करेगा, क्या उसका प्रचार वचन के साथ तालमेल खाता है, इसे परखना, जांचना जरूरी है। அப்போஸ்தலர் 17:11 வாசிக்கிறோம், பெரேயா பட்டணத்து விசுவாசிகள் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள். और हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं कि थिस्सलुनीके यहूदियों से भले, यानी वे जो वचन में लिखा है कि वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ஊழியர் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது மனோவாஞ்சையாய் கேட்டார்கள், அது நல்லது. ये बिरिया के कलीसिया के लोग प्रचार को बहुत बड़ी लालसा से उन्होंने सुना था, ஆனால் வீட்ல போயிட்டு அதை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் வசனத்தின்படி தான் இருக்கிறதா என்று. लेकिन वे अपने घर में लौटने के बाद उस वचन को जांचने लगे कि क्या ये वचन परमेश्वर के वचन से तालमेल खाता है, वैसे ही है। அப்படி செய்ததனாலே அவர்கள் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் என்று அதே வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். और इस कारण उस प्रकार से वे करने के कारण वे भले व्यक्ति करके परमेश्वर का वचन उनको तारीफ करती है। Preaching must be tested. प्रचार जांचा जाना, परखा जाना जरूरी है। Every prophecy must be tested. और एक भविष्यवाणी जांचा जाना जरूरी है। 1 கொரிந்தியர் 14 அதிகாரம் और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 29 வசனம், उसका 29वां वचन, தீர்க்கதரிசிகள் 2 பேராவது 3 பேராவது பேசலாம், மற்றவர்கள் நிதானிக்க கடவர்கள். भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। prophecy சொல்லுகிறவர்கள் சொல்லட்டும், ஆனால் நிதானிக்கிறதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும். भविष्यवाणी बोलने वाले बोले, लेकिन उसे परखने के लिए वहां समय देना जरूरी है। As much as they have the freedom to prophesy, we have the freedom to judge whether they said is right or wrong. और जितना वे भविष्यवाणी बोलने का आजादी उनमें है, उतना ही क्या उन्होंने सही बोला उसे जांचने का भी आजादी है। ஆனால் prophetic scripture என்று சொன்னேனே, लेकिन मैंने ये भी कहा था भविष्यवाणी की वचन करके जो कहा था, 2 பேதுரு 1 அதிகாரம் 19 வசனம் வாசிக்க வேண்டாம், ஏற்கனவே சொன்ன வசனம். जो पहले ही मैंने कहा था, दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 19वां वचन, தீர்க்க தரிசன வசனங்கள், और जो भविष्यवाणी की वचन, அது வசனமாக இருக்கிறதுனாலே சோதிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. वो वचन होने के कारण वो परखा जाने या जांचे जाने की जरूरी नहीं है। இந்த
இந்த கடைசி நாட்களிலே உபத்திரவம் இருக்கும் என்று தீர்க்கதரிசன வசனம் சொல்லுகிறது. और इन अंतिम दिनों में क्लेश होगा, सतावट होगी करके भविष्यवाणी की वचन कहता है. அப்போஸ்தலர் 1:8ல சரி உபத்திரவம் நல்லதா? मैं आपसे एक सवाल करने के लिए चाहता हूं, क्या ये उपद्रव या सतावट अच्छा है? உபத்திரவத்தினால உண்டாகிற நன்மை என்ன? ये सतावट के कारण, उपद्रव के कारण मिलने वाली लाभ क्या है? உபத்திரவத்தினாலே நன்மை உண்டாகும் என்றால் உண்டாகட்டும் என்றே நான் ஆசைப்பட்டு ஜெபிச்சிருவேன். और अगर उपद्रव से अगर हमें लाभ मिलेगा तो मैं लालसा के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु सतावट को आप होने दीजिए. இந்தியில இருக்கான்னு தெரியல, ஆனா தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்குது, அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான்னு சொல்லிருங்க. तमिल में एक ऐसा कहावत है कि अगर भाई घर में अगर बच्चे हैं, लड़के हैं, अगर उनको मारेंगे नहीं वो सुधरेंगे नहीं. அப்போஸ்தலர் 1:8ல ஆண்டவர் சொன்னாரு, அபிஷேகம் வரும்பொழுது எருசலேம், யூதேயா, சமாரியா பூமியின் கடைசி மட்டும் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். और प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8वें वचन में परमेश्वर ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी के अंत तक तुम गवाह बनोगे. அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் கொடுத்ததே எல்லா இடத்துக்கும் போறதுக்கு தான். और अभिषेक को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम सारे जगहों में आप जाएं. ஆர் ஸ்டான்லி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல பைபிள் டீச்சர், அந்த அண்ணன் மிஷன் லீடர், அவங்க சொல்லுவாங்க, Holy Spirit is not given just to speak in tongues but to reach every tongue. और स्टैनली जो भैया, जो BOM के स्थापक और अच्छे मिशन लीडर, बाइबल के शिक्षक, वे इस प्रकार कहते हैं, पवित्र आत्मा की अभिषेक हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम अन्य भाषा में बोले, लेकिन इसलिए सिर्फ बोले इसलिए दिया गया ताकि हर एक भाषा बोलने वाले तक सुसमाचार पहुंचा जाए. अन्य भाषा பேசுவதற்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து பாஷையினரையும் சந்திப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகம் என்று அவர்கள் முழங்குவார்கள். और वे इस प्रकार घोषणा करते हैं, अन्य भाषा सिर्फ, ये अभिषेक सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया, और एक भाषा तक सुसमाचार पहुंचाए जाने के लिए दिया गया है. அதோடு கூட ஆதங்கத்தோடு சொல்வார்கள், have we substituted noise for voice? और वे उसके साथ ही इसको भी वे कहते हैं, क्या हम आवाज के बदले हम क्या झोर को हमने हमें अनुभव में ला दिया हो. அபிஷேகத்தை பெற்ற எருசலேம் சபை, ये यरूशलेम की कलीसिया जिसने अभिषेक को पाया था, எருசலேமை விட்டு எங்கேயும் போகவில்லை. वो यरूशलेम के छोड़ के आगे नहीं गया, எருசலேமிலே இருந்தார்கள். वे यरूशलेम में ही रहने लगे. and it was a good church. वो अच्छा कलीसिया रहा, நிறைய நல்ல காரியங்களை சொல்லலாம். और वहां अच्छे अच्छे भले बातों को उस कलीसिया के बारे में कह सकते हैं. it was a good soul winning church. It was a good discipling church to some extent. It was a strong local church with lot of caring system as well. और वहां आत्माओं को जीतने वाला कलीसिया था, चेलाओं को खड़ा करने वाला कलीसिया था, एक दूसरे को संभालने वाले, ख्याल करने वाले कलीसिया था. ऐसे अच्छे अच्छे बातों को उस कलीसिया के बारे में जरूर कह सकते हैं. ஆனா அபிஷேகத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டதான அந்த நோக்கத்தை அவர்கள் முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை. மிஷன் மைண்டடாக இல்லை, எருசலேமை விட்டு வெளியில போல. लेकिन जो अभिषेक को पाने का जो मकसद था, यानी उसको उन्होंने पूरा किया. वे एक मिशन के उस मनसा को वे नहीं रखे, यानी यरूशलेम को छोड़कर वे बाहर नहीं गए. 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். प्रेरितों के काम 8वां अध्याय का पहला वचन. அக்காலத்திலே எருசலேமிலே உள்ள சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று. उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ. அப்போஸ்தலர் தவிர மற்ற யாவரும் யூதேயா, சமாரியா தேசங்களில் சிதறப்பட்டு போனார்கள். और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए. உபத்திரவம் வந்துச்சு, போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. और जैसे उपद्रव चले आया, जहां इन्हें जाना था वहां वे चले गए. 1:8க்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் 8:1 வந்த உடனே செய்ய வேண்டியதை போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. और जिन्होंने 1 का 8 के लिए अपने आज्ञा नहीं माना,
जैसे उपद्रव आया वे आज्ञा माने के जगह में वे पहुंचाए गए 1:8 பாடம் படிக்கலனா 8:1 பாடம் படிக்க வேண்டியது இருக்கும். अगर 1 का 8 में हमने शिक्षा प्राप्त नहीं किया तो 8 का 1 में हमें शिक्षा प्राप्त करना होगा. What Pentecost failed, persecution did. जहां पेंतकोस्त हार गया वहां उपद्रव उसको सफल किया. ஆவியானவர் செய்ததை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அடிவதை வந்தவுடனே செய்தார்கள். और ये पवित्र आत्मा के अगुवाई को जिन्होंने नहीं माना अभी इनके ऊपर उपद्रव क्लेश आया तो वहां वे मान गए, मानना पड़ा. ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை கேட்காத திருச்சபைகள் அடிவதை வாங்கி செய்தால் நல்லதுதான் என்று நான் நினைக்கிறேன். मैं तो ये समझता हूं कि ये उचित है कि जो कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर बातों को नहीं मानते अगर उनके ऊपर क्लेश आए, उपद्रव आके उस आज्ञा को पूरा करेंगे तो उचित है. இதுல கவனிக்கணும் 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல इस बात के ऊपर में ध्यान देने की जरूरी है. 8वां अध्याय का पहला वचन में யாரெல்லாம் போனாங்க? சீஷர்கள் தான் போனாங்க. कौन कौन गए? वहां छेले तितर बितर हो गए. அதுல ஒரு புள்ளி வச்சு எழுதி இருக்கிறாரு ஆவியானவர் அப்போஸ்தலர் தவிர. वहां पवित्र आत्मा बड़ी सफाई से लिखे हैं प्रेरितों को छोड़. இந்த தலைவர்களை உபத்திரவமா அசைக்கல. ये इसका मतलब इन अगुओं को ये क्लेश या सतावट भी उनको हिला नहीं सका. நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன், ஆண்டவர் இந்த தலைகளையும் அசைக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லி கொடுங்க. और मैं पवित्र आत्मा से ये मांगने लगा, हे प्रभु इन प्रेरितों को यानी अगुओं को हिलाने के लिए मुझे सिखाइए. சோ உபத்திரவம் சம்டைம்ஸ் ஆண்டவருடைய நோக்கத்திற்கு நம்மை ஒருங்கிணைக்க கூடும். அப்படி இருந்தால் நல்லதுதான் நடக்கட்டும். और ये उपद्रव कभी कभी हमें परमेश्वर के उद्देश्य के साथ हमें संरेखित कर सकता है. अगर ऐसा करेगा भला है. இன்னொரு காரியம், உபத்திரவம் நமக்கு நல்லதுதான். ये एक और बात, उपद्रव क्यों हमारे लिए लाभ की है. 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் 2ஆம் வசனம். और प्रेरितों के काम 12 अध्याय का पहला 2 वचन को अगर आप देखिएगा. ஏரோது ராஜா சபையிலே சிலரை துன்பப்படுத்த தொடங்கினான். யாக்கோபு கொலை செய்யப்பட்டான். उस समय में हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए हाथ डाला. याकूब मारा गया. Obviously persecution was very tangible. और वहां उस समय में सतावट, उपद्रव वहां हकीकतता दिखाई पड़ा. And the leaders of the nation are killing Christian leaders. और देश के नेता, देश के अगुवे मसीही अगुवों को मार रहे हैं. 12ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். उसी 12 अध्याय का 24वां वचन. தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று. परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया. 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனம் நெருக்கம், முடிவுல பார்த்தா பெருக்கம். और 12 अध्याय के शुरुआत में वहां क्लेश या उपद्रव, लेकिन आखिरी में हम देखते हैं बढ़ोतरी और फैल जाना. Blessing of persecution. ये उपद्रव या सतावट की आशीष है. நெருக்கம் வரும்பொழுது பெருக்கம் வருகிறது என்றால் வரட்டுமே. अगर वहां उपद्रव या क्लेश के कारण अगर बढ़ोतरी है, फैलाने की बात है तो आने दे. நெருக்கம் வரும்பொழுது ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறோம் என்றால் தேவனுடைய நோக்கத்திற்கு நடக்கட்டுமே. अगर इस प्रकार के क्लेश के कारण अगर हम एकत्रित हो रहे हैं, एक मन में हो जा रहे हैं तो अच्छा है. பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 12 இருந்து 14. और उसका 12 से लेकर 14 तक. Philippians chapter 1 verse 12 to 14. फिलिपियों 1 अध्याय 12 से लेकर 14. Paul is writing this epistle from the prison. और इस पत्री को पौलुस प्रेरित बंदी गृह में से लिख रहा है. And is writing to the church that is supporting his missionary work. और उस कलीसिया को लिख रहा है जो कलीसिया उसके मिशनरी सेवकाई को संभालती है. The missionary is writing from the prison to the donor church. और एक मिशनरी बंदी गृह में से अपने डोनर कलीसिया, देने वाली कलीसिया के लिए वो लिख रहा है. சகோதரரே, எனக்கு சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்று என்று நீங்கள் அறிய மனதாய் இருக்கிறேன். हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार ही की
बढ़ती हुई है। அரண்மனை எங்கும் உள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகள் என்று வெளியரங்கமாகி और यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मसीह के लिए मैं कैद हूं। சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன் கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தை சொல்லும்படி அதிகமாய் துணிந்திருக்கிறார்கள்। और प्रभु में जो बाएं हैं उनमें से अधिकांश मेरे पाए कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। நான் ஜெயில்ல இருக்கிறதுனால சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கும் இரண்டாவது அங்கே அரண்மனையில் உள்ள எல்லாருக்கும் என் உபத்திரவம் எதனாலே என்ற காரியமும் அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறது। இவ்வளவு ஒரு விசுவாசத்திற்காக இருப்பாரா என்ற பேச்செல்லாம் அடிபடுகிறது। மூன்றாவதாக நான் இப்படி உபத்திரவப்படுகிறதற்கு விட்டு கொடுக்கிறதுனாலே உடன் ஊழியர்கள் எல்லாரும் தைரியமாய் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்கள்। अभी पौलुस प्रेरित कहता है मैं सताए जाने के कारण उपद्रव में होने के कारण सुसमाचार की बढ़ती हो रही है। दूसरा मेरे साथ जिस राजभवन में मैं रखा गया हूं वहां लोगों के सामने यह दिखाई पड़ रहा है कि एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो उपद्रव के लिए भी मसीह के विश्वास को नहीं छोड़ता। और तीसरा मेरे उपद्रव और कैद के कारण मसीही भाइयों में वे साहस उनमें आ गया है कि वे और परमेश्वर के लिए कार्य कर सके। உபத்திரவத்தினாலே உண்டாகிற நன்மைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன்। और उपद्रव के कारण मिलने वाली लाभ की मैं चर्चा कर रहा हूं। உபத்திரவம் வரும் என்று பேதுரு மிஷனரி ஊழியத்திலே இருக்கிறதான அவர் தன்னுடைய டீமுக்கு சொல்லி வந்தார்। और पतरस अपने मिशनरी सेवकाई में अपने दलों को इस बात को सिखाया, उपदेश दिया कि उपद्रव जरूर आएगा। 1 பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்கள்। और पहला पतरस पहला अध्याय का 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7। पहला अध्याय का 6 और 7 वचन। பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார்? पतरस क्या कहता है? இதிலே நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள்। அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும்। इस कारण is also good for you। ओ यहाँ पतरस कहता है इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ரோமர் 8:28 சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்று வாசிக்கிறோம்। और हम इस बात को रोमी 8 का 28 में पढ़ते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। நம்ம அந்த நன்மையை ஒவ்வொரு விதத்திலையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நம்ம ஏதாவது நமக்கு சாதகமா ஒன்று சொல்லிடுவோம்। और उस भलाइयों को हमारे परिस्थिति के अनुसार हम देख करके हम कहेंगे। ரோமர் 8:28 நன்மை என்று சொல்லப்பட்ட 8:20 சொல்லப்பட்ட நன்மை 29 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவை போல மாறுவதற்கு। और रोमी 8 का 28 में जो भलाई करके एक शब्द आया है वो 29वां वचन में हम उसको जान सकते हैं। वो भलाई क्या है? मसीह के समान होने का भलाई। நாம் குணத்துல மாறுவதற்கு ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துவார்। इसका मतलब हम अपने गुण में चरित्र में बदलने के लिए, मसीह के समान होने के लिए सारे बातों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। அதேதான் 1 பேதுரு 1:6-7 வாசிச்சோம்। और उसी को ही यहाँ पहला पत्रस पहला अध्याय का 6 और 7 में पढ़ रहे हैं। அததான் யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனத்துல வாசிக்கிறோம்। और उसी को याकूब की पत्री 1 अध्याय का 2 और 3 वचनों में पढ़ते हैं। உபத்திரவத்தை குறித்து பவுல் சொன்னார்। और उपद्रव के बारे में पौलुस कहता है। 2 தீமோத்தேயு 3:12। और दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय का 12 वचन। கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதா இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள்। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ரெண்டு கொரிந்தியர் 12:10 வாசிக்க வேண்டாம்।
दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 10वां वचन ரோமர் 12 17 இருந்து 21, और रोमियों 12 अध्याय का 7 से लेकर 11 तक 2 கொரிந்தியர் 4 அதிகாரம் 8 இருந்து 12, और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 8 से लेकर 12 எபிரேயர் 12 அதிகாரம் 3 வசனம். और इब्रानी उसका 12 अध्याय का 3 वचन. இதெல்லாம் வாசித்து பாருங்க. इन सारे वचनों को पढ़ के देखें. ரோமர் 8:35 இருந்து 37, और रोमी 8वां अध्याय का 35 और 36. உபத்திரவத்தை குறித்து பவுல் எழுதுகிறார். इन सारे वचनों में उपद्रव के बारे में पौलुस लिख रहा है. பேதுரு சொன்னதை இப்பொழுது வாசித்தோம். और पतरस ने जो कहा उसको हम पढ़ेंगे. யாக்கோபு சொன்னதை நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன். और याकूब जो कहा उस रेफरेंस को मैंने आपको दिया. இயேசு சொன்னதும் ஏராளம் உண்டு. और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत वचनों को उपद्रव के संग उन्होंने कहा था. அவருடைய மலை பிரசங்கத்திலே சொன்னதை நான் 2-3 முறை மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். और उनके पहाड़ी उपदेश में जो यीशु ने कहा उसको 2-3 बार मैंने उसको दोहराया. நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுத்தப்படுவீர்கள், அவர் நிமித்தம் துன்பப்படுத்தப்படுவீர்கள். मसीह के कारण यीशु के निमित्त सताए जाओगे, धर्म के निमित्त सताए जाओगे. 5ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்டதான நேரத்தில் என்று ஒரு 5 காரியங்களை சொல்லுகிறார். और उस मत्ती के 5वां अध्याय में उस संदर्भ में हमें किस प्रकार में प्रतिक्रिया दिखाना है उसके 5 बातों को यीशु मसीह सिखाते हैं. 5:44 मत्ती 5वां अध्याय का 44. உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள். वो कहते हैं अपने सताने बैरियों से प्रेम रखो. ஏன் சொல்றாரு? சத்துருக்கள் இருப்பார்கள் என்பதனால தான் சொல்றாரு. उन्होंने इसलिए क्यों कहा? दुश्मन बैरी रहेंगे इसलिए उन्होंने कहा. உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். और तुम्हें सताने वालों के लिए तुम उन्हें आशीष दो. ஏன் சொல்றாரு? அப்படி சபிக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள். तुम्हें श्राप देने वाले, इसका मतलब श्राप देने वाले होंगे. உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள். और तुम्हें विरोध करने वालों को तुम भलाई करो. ஏன் சொல்றாரு? பகைக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் என்பதனால தான் சொல்றாரு. कारण क्या है? तुमसे भय रखने वाले जरूर होंगे. உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. और तुम्हें सताने वाले या निंदा करने वालों के लिए प्रार्थना करो. அவர் சொல்ல வேண்டியதற்கான அவசியம் என்ன? நிந்திக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும். इसको कहने का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह जानते हैं निंदा करने वाले, सताने वाले होंगे. உங்களை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஏன் சொன்னாரு? துன்பப்படுத்துறவர்கள் இருப்பார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும். सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. क्यों? यीशु मसीह जानते हैं आपको सताने वाले होंगे. சத்துருக்கள், ये बैरी, சபிக்கிறவர்கள், निंदा करने, श्राप देने वाले, பகைக்கிறவர்கள், और दुश्मनी रखने वाले, நிந்திக்கிறவர்கள், निंदा करने वाले, துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் और सताने वाले இருப்பார்கள். ये होंगे. ஆனாலும் நீங்கள் சரியான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டீங்க. तो भी अगर आप इन बातों में भी सही दृष्टिकोण में, सही समझ में रहेंगे, आपके अंदर समस्या नहीं रहेगा. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். यूहन्ना 15 अध्याय का 18 वचन. John 15 and verse 18. यूहन्ना 15 का 18. உலகம் உங்களை பகைத்தால் அது உங்களை பகைக்கிறதற்கு முன்னே என்னை பகைத்தது என்று அறியுங்கள். यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा. மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரத்துல मत्ती उसका 10वां अध्याय में 22ஆம் வசனம், उसके 22वां वचन में இயேசு 12 பேரை கமிஷன் பண்ணி அனுப்பும்போது, இன்றைக்கு ஆர்டினேஷன் சர்வீஸ், अभी प्रभु यीशु मसीह 12 लोगों को वहां भेज रहे हैं. उनका ऑर्डिनेशन सर्विस हो रहा है. வியாதி உள்ளவர்களை சுஸ்தமாக்குங்கள், और जो बीमारों को चंगा करें, குஷ்டரோகிகளை சுஸ்தமாக்குங்கள், சுகமாக்குங்கள், और कुष्ठ रोगियों को आप चंगा करें, மரித்தோரை எழுப்புங்கள், मरे हुओं को आप जिलाएं, பிசாசுகளை துரத்துங்கள், और भूत प्रेत से ग्रसित लोगों को आप छुड़ाएं, பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கியுங்கள், और परमेश्वर के राज्य निकट करके आप प्रचार करें, அசுத்தாவிகளை துரத்தவும் சகல வியாதிகளை
வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கும் அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு. और उनको सारा अधिकार दिया गया कि वे भूतों को भगा सके, परमेश्वर के राज्य की प्रचार कर सके. அப்படி அனுப்பும்போது அவர்களுக்கு இன்னொன்றையும் சொல்லுகிறார் 22ஆம் வசனம். और उन्हें भेजने के उस संदर्भ में एक और बात को भी प्रभु कहते हैं जो 22वां वचन में है. என் நாமத்து நிமித்தம் verse 22 என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे. 17ஆம் வசனம் மனுஷரை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள், அவர்கள் உங்களை ஆலோசனை சங்கங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து தங்கள் ஜெபாலயங்களில் உங்களை வாரினால் அடிப்பார்கள். 17 वचन परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें खोड़े मारेंगे. அவர்களுக்கும் புறஜாதியாருக்கும் 18ஆம் வசனம் அவர்களுக்கும் புறஜாதியாருக்கும் சாட்சியாக என் நிமித்தம் அதிபதிகளுக்கு முன்பாகவும் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாகவும் கொண்டு போகப்படுவீர்கள். அவர்கள் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் போது எப்படி பேசுவோம் என்று என்னத்தை பேசுவோம் என்று கவலைப்படாதீர்கள், நீங்கள் பேச வேண்டியது அந்நேரத்திலே உங்களுக்கு அருளப்படும். 18-19 तो मेरे लिए हाकिमों राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे. जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा. இயேசு அனுப்பும் பொழுது உபத்திரவமே இருக்காது என்று சொல்லி அனுப்பவில்லை. प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज रहे हैं ऐसे नहीं कह रहे हैं कि उपद्रव नहीं होगा. உபத்திரவம் இருக்கும் என்று சொல்லிதான் அனுப்பினார். उपद्रव जरूर होगा करके बोल के भेज रहे हैं. இந்த ரியாலிட்டியை நாம் இன்றைக்கு பொதுவாக எல்லா இடங்களிலும் கேட்பதில்லை. और इस हकीकत को, इस अच्छाई को आम तौर से सब जगहों में सुनने को नहीं मिलता है. உபத்திரவம் என்பதை பைபிள்ல நீங்க நிறைய வாசிக்கலாம். उपद्रव के बारे में बाइबल में कई जगहों में पढ़ सकते हैं. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय. வசனத்தை பேசக்கூடாதுன்னு சட்டம் வருது. और वहां एक कानून बन रहा है कि प्रचार नहीं करना है. ஆன்டி கன்வர்ஷன் லா என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். मान लीजिए कि ये एंटी कन्वर्शन लॉ है. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 18 वचन. அவர்களை அழைத்து இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து எவ்வளவும் பேசவும் போதிக்கவும் கூடாது என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள். तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना. அதுக்கு இவங்க என்ன சொன்னாங்க? तो उसके लिए इन्होंने क्या जवाब दिया? தேவனுக்கு செவி கொடுப்பது நியாயமா, உங்களுக்கு செவி கொடுப்பது நியாயமா, நீங்களே சொல்லுங்கள். तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் நாங்கள் பேசாமல் இருக்க மாட்டோம். क्योंकि जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा, उसे बिना बोले हम नहीं रह सकते. இப்படி இவங்க போல்டா பேசின உடனே பப்ளிக் அங்க மிரக்கல் வேற நடந்திருக்கிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பதாக. ஆகவே கலகம் எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்தி பேசாதீங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க. अभी ये इतने हिम्मत के साथ बोलने के कारण वहां भीड़ भी जम गया है, इसलिए वहां अधिकारी लोग इन्हें समझा करके आज्ञा दे करके प्रचार नहीं करो करके इनको भेज दिए. இதெல்லாம் சபையாருக்கு சொல்லும்போது சபையார் ஜெபிக்கிறார்கள் ஊழியர்களுக்காக. और ये बातों को जब कलीसिया को बताया गया तो विश्वासी लोग सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. என்ன ஜெபம் பண்றாங்க? ஊழியக்காரர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க ஆண்டவரேன்னு ஜெபம் பண்ணாங்களா? क्या उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया कि हे प्रभु सेवकों को आप सुरक्षा दीजिए? 29ஆம் வசனம். आप 29वां वचन को देखिएगा. இப்பொழுதும் கர்த்தாவே, अब हे प्रभु, அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவரீர் கவனித்து उनकी धमकियों को देख உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து और अपने पवित्र सेवक यीशु के नाम से अद्भुत काम और चिन्ह और अद्भुत कामों को करें. பிணியாளிகளை குணமாக்கும்படி உம்முடைய கரத்தை நீட்டி और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा. உம்முடைய ஊழியக்காரர் உம்முடைய வசனத்தை देश में இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில और आज के वर्तमान जो स्थिति में இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்க போகிறது. आज की उपद्रव और बढ़ने पर है. உபத்திரவ வரும், அது வரணும் என்று நம்ம ஆசைப்பட்டு கேட்கல. हम ये लालसा नहीं कर रहे हैं कि उपद्रव आना है. அது இல்லாம இருந்தா
சந்தோஷம். अगर उपद्रव नहीं रहेगा तो ஆனால் अच्छा है, வேத வசனத்தையோ காலத்தையோ பார்க்கும் பொழுது அது வரும் நடக்கும் என்றுதான் நமக்கு தெரிகிறது. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और समय को जब पहचानते हैं, हम ये समझते हैं कि उपद्रव आएगा और बढ़ेगा, அதை குறித்த விழிப்புணர்வு நமக்கு அவசியம். और इसके प्रति हमारे अंदर एक जागृति, एक जानकारी होना जरूरी है. ஒரு திறந்த வாசல் இருக்கத்தான் போகிறது. जरूर एक खुला द्वार हमारे सामने रखा जाएगा, அதே நேரத்திலே எதிர்க்கிறவர்களும் ஏராளம் இருப்பார்கள். और साथ ही बहर करने वाले, विरोध करने वाले भी बड़े संख्या में होंगे, அவர்களை சமாளிப்பதற்கு தேவன் ஞானத்தை கொடுக்கட்டும். और उन्हें सामना करने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि देने पाए, பாலிசி லெவல்ல என்கேஜ் பண்ணுகிறதற்கு கர்த்தர் ஆட்களை எழுப்பட்டும். और सरकार के जो नियम कानून के उस स्तर में सामना करने के लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करने पाए. பப்ளிக் டொமைன்ல ஸ்போக்ஸ் பர்சனா கிறிஸ்தவர்களுக்காக தைரியமாய் பேசக்கூடிய நபர்களை கர்த்தர் எழுப்பட்டும். और वैसे ही आम जनता के सामने मसीहों के लिए, मसीहों के निमित्त बोलने वाले ऐसे वक्ताओं को परमेश्वर खड़ा करने पाए. இன்றைக்கு தேசிய அளவில் நேஷனல் டெலிவிஷன்ல கிறிஸ்தவர்களுக்காக ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நமக்காக அங்கே பேசுகிற ஸ்போக்ஸ் பர்சன் யாருமே இல்ல. आज हमारे भारतवर्ष में एक राष्ट्रीय भर में मसीहों के लिए जब समस्याएं आती हैं, तब टीवी में, टेलीविजन में मसीहों के लिए बोलने वाले वक्ता नहीं हैं. நம்முடைய வியூ பாயிண்டை எடுத்து ஸ்ட்ராங்காக தெளிவாக போல்டாக சொல்லுகிறதற்கு ஆட்கள் இல்லை. हमारे दृष्टिकोण को, हमारे विचारों को हिम्मत के साथ बोलने वाले वक्ताएं आज नहीं हैं देश में. அந்த பப்ளிக் டொமைன் லெவல்ல நமக்காக பேசுகிறதற்கு ஒவ்வொரு பாஷையிலும், ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் குரூப்லயும், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும், நேஷனல் லெவலும் நமக்காக ஸ்போக்ஸ் பர்சன் தேவை. हमें आम जनता के सामने ऐसे जगहों में, हर एक राज्य में, हर एक भाषा बोलने वालों में हिम्मत के साथ बोलने वालों की, वक्ताओं की जरूरत है. பாலிசி லெவல்ல நமக்கு தேவை. हमें पॉलिसी, नियम कानून के बनाने वाले उस स्तर में जरूरी है. அங்கே அரண்மனையிலே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்களை கர்த்தர் எழுப்பட்டும் என்று ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करें कि ऐसे राजमहलों में, राजभवनों में प्रभावित करने वाले लोगों को परमेश्वर खड़ा करिए. எல்லாரும் அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது. ஆனால் சிலரை கர்த்தர் அழைப்பார், அவர்களை எம்பவர் பண்ணுவோம், அவர்கள் மேலே போகட்டும். सबके सब उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाएगा, उन्हें सशक्त बनाएगा. हम प्रार्थना करें कि वे वहां पर इस्तेमाल होने के लिए, தானியேல்கள், எஸ்தர்கள், யோசேப்புக்கள், जैसे दानियेल, एस्तर, ऐसे यूसुफों को ஆண்டவர் எழுப்புவாராக. परमेश्वर खड़ा करने पाए. அதே நேரத்தில் நமக்காக நம்முடைய பிரதிநிதியாக பப்ளிக் டொமைன்ல பேசக்கூடிய ஆட்களையும் கர்த்தர் எழுப்புவாராக. वैसे ही मसीहों के निमित्त, मसीहों के कारण आम जनता के सामने बोलने वाले वक्ताओं को परमेश्वर खड़ा करने पाए. இன்றைக்கு நமக்காக பேசுகிறதற்கு சரியான நபர்கள் இல்லை. आज के वर्तमान स्थिति में मसीहों के लिए बोलने वाले सही लोग, सही अगुवे नहीं हैं. ஒரு வயசான ஒரு கத்தோலிக்க பிரதிநிதி ஒருவர் இருக்கிறார். அங்கே மற்றவர்கள் எல்லாம் பேசுகிறதற்கு 3 சென்டென்ஸ் பேசிடுவாங்க, இவர் ஒரு சென்டென்ஸ் கூட பேச மாட்டாரு. और एक कैथोलिक एक अगुवे हैं, अगर उस प्रकार के टेलीविजन में आएंगे, बाकी लोग अगर ज्यादा बोलेंगे वे एक वाक्य बोल के चुप हो जाएंगे. நம்ம ஜெபிப்போம், ஆண்டவரே எழுப்புங்கப்பா, அப்படிப்பட்ட ஆட்களை எழுப்புங்க. हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ऐसे लोगों को अब खड़ा करिए. सो पॉलिसी लेवल, पब्लिक डोमेन लेवल, अப்புறம் पेटिशन लेवल, और हमें पहला का नियम कानून बनाने के स्तर में, और दूसरा आम जनता के सामने प्रतिनिधियां, और तीसरा ये पिटीशन देने लायक ऐसे लोग. ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அங்கே அதிகாரிகளிடத்திலே போயிட்டு எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது என்று மனுக்களை கொடுக்கிறதான அப்படிப்பட்டதான சிலரை கர்த்தர் எழுப்பட்டும். और जब कभी कोई समस्याएं आती हैं, तब सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने हमारे समस्याओं को ले जाकर उनके सामने मांग रखने वाले लोगों को परमेश्वर खड़ा करने पाए. அடுத்து ப்ரொட்டஸ்ட் லெவல், இது எல்லாருக்கும் உடன்பாடு கிடையாது, ஒரு சிலருக்கு அதிலே பேஷனேட்டாக செய்வார்கள், அவர்கள் செய்யட்டும். और चौथा जो प्रोटेस्ट लेवल, यानी इस प्रकार की बातों को विरोध करने वाले, इस विषय में सारे लोग इसमें सहमत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें होंगे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. இந்த ஜனநாயக நாட்டிலே நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற காரியத்தின்படி நடக்கவில்லையே என்று குரல் கொடுக்கிறதான அமைப்புகள் இருக்கும், அவர்கள்
செய்யட்டும், எல்லாருக்கும் உடன்பாடு இருக்காது. और इसमें सारे लोग सहमत जरूर नहीं होंगे, लेकिन कुछ संगठन ऐसे होंगे, हमारा जो एक डेमोक्रेटिक जो देश है, हमारा जो संविधान है, इसकी उल्लंघन जब होती है, इसके विरोध आवाज उठाने वाले ऐसे झुंड के लिए प्रार्थना करें. உபத்திரவம் வந்தாலும் வருமல்ல, வரத்தான் போகிறது, அதிகரிக்கத்தான் போகிறது. कि उपद्रव आएगा या नहीं आने की बात नहीं है, उपद्रव जरूर आएगा और बढ़ने पर है. இதற்காக நாம் ஆயத்தம் ஆகிதான் ஆக வேண்டும். इसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है. இந்த 4 காரியங்கள் சொன்னேன். பாலிசி லெவல், பப்ளிக் டொமைன் லெவல், पेटिशन लेवल, प्रोटेस्ट लेवल. मैंने 4 स्तरों को मैं आपसे मैंने बांटा था. पहले पॉलिसी नियम कानून बनाने के उस स्तर, दूसरा आम जनताओं के सामने प्रतिनिधि होकर बोलने वाले, तीसरा लोगों के मांग को सरकार के सामने अधिकारियों के सामने रखने वाले, चौथा जब संविधान की बातों की उल्लंघन होती है वे वहां प्रोटेस्ट करने वाले करके 4 लोगों को मैंने कहा था. அதே நேரத்தில் வழக்குகள் போடப்பட்டால் நமக்காக பேசக்கூடிய லாயர்ஸ் நமக்கு தேவை. लेकिन साथ ही जब हमारे ऊपर जब केस जब लगाए जाते हैं, हमारे लिए वहां लड़ने वाले वकीलों की जरूरी है. நான் என்னுடைய டீம் மற்ற நிறைய பேருக்கு சொல்லி வச்சிருக்கிறேன், ஹேட் ஸ்பீச்சஸ் நம்ம அரசியல்வாதிகள், முக்கியமானவர்கள், மந்திரிமார்கள் ஒவ்வொரு மொழியிலும் சொன்ன எல்லா हेट स्पीचेस डाउनलोड பண்ணி தனியா வச்சிருங்க, தேவைப்படும் நமக்கு. और मैंने अपने दल को इस प्रकार मैंने उनको कहा था कि जितने भी बड़े बड़े नैतिक राजनीतिक जो अगुवे हैं, उनके जो हेट स्पीचेस है, यानी दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली उनकी भाषणों को डाउनलोड करके इकट्ठा करें, हमारे लिए जरूरत पड़ेगा. ஏன்னா வருகிற நாட்களில் நம்ம ஊழியர்கள் யாராவது ஒரு பேசுகிற ஒரு காரியத்தை வைத்து அவர்கள் சில காரியங்களை செய்வார்கள். அந்த நேரத்துக்கு உதவியாக இருக்கும்படி லாயர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கிறதற்கு தகவல்கள் தேவை. क्योंकि मैंने उनसे ये कहा, आने वाले दिनों में मसीही अगुवे जो बोलेंगे, उन भाषणों को वे लेकर के उनके विरोध में कार्य करने का समय आएगा, तब हमें वकीलों को इन बातों को देने के लिए हमारे पास सूचना जानकारी जरूरी है. இந்த 4 காரியத்துல பாஸ்டர் யாருக்கெல்லாம் நமக்கு லீடிங் இருக்குதோ, யார் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி கிருபை இருக்குதோ, அது ஸ்ட்ரெங்த் இருக்குதோ அவர்களை கூப்பிட்டு பேசுவோம்னு சொல்லி நான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில சீனியர் லீடர்ஸ்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். और मैंने तमिलनाडु में जितने जो सीनियर वरिष्ठ अगुवे हैं उनको बुला करके इन 4 बातों को उनसे मैं बांटा हूं, उनसे ये कहा हूं कि ऐसे सक्षम लोगों को हम पहचाने और उनको इकट्ठा करें. ரிவைவலுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும், பெர்சிக்யூஷனுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். हमें जागृति के लिए भी हमें तैयार होना है, उपद्रव के लिए भी हमें तैयार रहना है. பெர்சிக்யூஷனுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும், ப்ரோக்ளமேஷனுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். हमें उपद्रव के लिए तैयार होना है, साथ ही वचन की सुसमाचार की प्रचार के लिए भी हमें तैयार रहना है. இந்த 4 காரியங்களை போக இன்னும் 2 காரியங்களை சொல்லுகிறேன். और इन 4 बातों के अलावा और 2 बातों को मैं आपसे मैं बांटना चाहता हूं. நாம் இதெல்லாம் அறிந்து ஜெபிக்க வேண்டும். பிரேயர். इन सारी बातों को हमें जानना और प्रार्थना करना जरूरी है. அதற்கு அடுத்து persecution awareness teaching for believers. और उसके आगे का स्तर है विश्वासियों को ये उपद्रव के संबंधित उपदेश देना या प्रशिक्षण देना जरूरी है. அதை குறித்து நிறைய ஜெம்ஸ்ல நிறைய இந்த பேண்டமிக் டைம்ல டீச் பண்ணதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். और मैंने ये सुना कि जेम्स में इस पैंडेमिक के समय में विश्वासियों को सिखाया गया करके मुझे बताया गया था. सो பிரேயர் அதிகரிக்கணும், हमें प्रार्थना को बढ़ाना है. இல்லனா அதுக்கு முன்னால persecution awareness கொண்டு வரணும். उसके पहले ये उपद्रव के संबंधित जागरूकता को लाना है. பிரேயர் அதிகரிக்கணும், प्रार्थना को बढ़ाना है. ஏனென்றால் பவுல் சொல்லுகிறார், நாங்கள் தைரியமாய் பேசும்படி எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார். और इफिसियों उसका 6वां अध्याय में पौलुस कहता है हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम हिम्मत के साथ, हम साहस के साथ वचन को प्रचार कर सके. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஊழியர்களுக்காக. और हमें लोगों को सिखाना जरूरी है कि इस संदर्भ में कैसा प्रार्थना करना है. பெர்சிக்யூஷன் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும், அப்புறம் பிரேயர் எப்படி பண்ணணும் டீச் பண்ணணும். हमें उस उपद्रव के प्रति हमें जागरूकता देना जरूरी है, किस प्रकार प्रार्थना करना इसे सिखाना जरूरी है. இப்படி பல பெர்சிக்யூஷன் டைம்லயும் ப்ரோக்ளமேஷன் எப்படி கண்டினியூ பண்ணணும்னு பேசணும். और साथ ही इस उपद्रव के संदर्भ में किस प्रकार हमें प्रचार करना है इसे भी सिखाना है.
வரப்போகிற சீசன் வெரி வெரி எக்ஸைட்டிங். और आगे जो मौसम, आगे जो समय आ रहा है वो हमें प्रफुल्लित करने का समय है. தீவிரமாக சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட போகிறது தேசத்துல. और हमारे देश भर में बड़े तीव्रता से सुसमाचार की प्रचार किया जाएगा. தைரியமாக பேசக்கூடிய ஒரு புதிய breed of believers and leaders ஆண்டவர் எழுப்புகிறார். और परमेश्वर एक नए भीड़ को, नए विश्वासी अगुवों को परमेश्वर देश में खड़ा कर रहा है, जो साहस हिम्मत के साथ प्रचार करने वाले. புக் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம், persecution is on the increase, but on the other hand the gospel was also proclaimed boldly. और प्रेरितों के काम पूरे उस किताब को पढ़ते वक्त हम क्या देखते हैं, एक तरफ में उपद्रव तो बढ़ रहा था, लेकिन दूसरे तरफ में सुसमाचार की प्रचार की बढ़ती गई. Persecution and proclamation. और उपद्रव और सुसमाचार का प्रचार. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்துல இயேசு சொன்ன 6 அடையாளத்துல இப்பொழுது 4வது அடையாளம் தான் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் என்று ஆரம்பத்துல சொன்னேன். और मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय में जो 6 चिन्हों को अंतिम दिनों के बारे में यीशु मसीह ने कहा, उसमें से चौथा चिन्ह में जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मैंने कहा था. அதற்கு பிறகு வருகிறது intense persecution. और उसके ठीक आगे ये उपद्रव या सतावट आती है. அப்புறம் intentional proclamation. और उसके आगे और तीव्रता से हमें प्रचार करना. நம்முடைய அழைப்புக்கு நம்ம உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும். हमें हमारे बुलाहट के लिए विश्वास योग्य होना है. உபத்திரவத்துல persecution டைம்ல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம உண்மையா இருக்கணும். उपद्रव के, सतावट के संदर्भ में समझौता किए बिना हमें विश्वास योग्य रहना है. ஒத்து போக கூடாது, நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிர கூடாது, நம்ம விசுவாசத்தை இழந்துற கூடாது, உண்மையிலே தொடர வேண்டும். हमें समझौता नहीं करना है, हमें विश्वास में स्थिर रहना है, हमें ईमानदारी, विश्वास योग्यता के साथ हमें आगे बढ़ना है. ப்ரொக்ளமேஷனை நாம் நிறுத்தக்கூடாது, செத்தாலும் சாகிறேன் என்று மூவ் ஃபார்வர்ட். हमें उस प्रचार को कभी नहीं छोड़ना है. अगर मैं मर भी जाऊं, मैं मर जाऊं करके हमें आगे प्रचार करते जाना है. Proclamation, persecution and proclamation went hand in hand. और ये उपद्रव और सुसमाचार का प्रचार दोनों एक साथ मिलके आगे बढ़ता है. ஒரு சில வசனத்தை காட்டுறேன் பாருங்க. मैं कुछ वचनों को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं. 4:18 அப்போஸ்தலர். प्रेरितों के काम में persecution. एक उपद्रव, 19 proclamation. 18 में उपद्रव, 19 में प्रचार. 19 20 நீங்க பார்த்தா இல்ல பிரசங்கம் பண்ணுவோம். और 19 और 20 में देखेंगे वे उपद्रव तो है, लेकिन कहते हैं जरूर हम प्रचार करेंगे. 5ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனம். और 5वां अध्याय का 40वां वचन, Acts 5:40. प्रेरितों के काम 5 का 40. அப்பொழுது அவர்கள் அவனுடைய யோசனைக்கு உடன்பட்டு அப்போஸ்தலரை வரவழைத்து அடித்து இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து பேசக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டு அவர்களை விடுதலையாக்கினார்கள். तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना. ஆனால் ரெஸ்பான்ஸ் பாருங்க 41 42. लेकिन उसका प्रतिक्रिया को देखिए 41 और 42 में. 5:40 persecution. 5 के 40 में उपद्रव. 5:41 42 continuous proclamation. लेकिन 5 की 41 और 42 में लगातार प्रचार हो रहा है. இது எப்பனா அடி வாங்குனதுக்கு அப்புறம். ये कब? पिटवाए जाने के बाद. 4ஆம் அதிகாரத்துல மிரட்டி அனுப்பிட்டாங்க. 4 अध्याय में उनको डांट के भेज दिए गए. ஆனால் 5ஆம் அதிகாரத்துல அடிச்சிட்டாங்க. लेकिन 5वां अध्याय में वे मारे गए, पिटवाए गए. 12ஆம் அதிகாரத்துல கொலை பண்ணிட்டாங்க. और 6वां अध्याय में वे मारे गए थे. ரிவைவல் டைம்ல இதெல்லாம் நடக்குமா? जागृति के समय में क्या ये होगा? நடந்திருக்கிறது. ये हुआ है. என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? அடி வாங்குனதுக்கு அப்புறம் पिटवाए जाने के बाद वो क्या कह रहे हैं? அவருடைய நாமத்துக்காக நாங்கள் அவமானம் அடைவதற்கு பாத்திரராக எண்ணப்பட்டபடியினால் சந்தோஷமாய் ஆலோசனை சங்கத்தை விட்டு புறப்பட்டு போய் தினந்தோறும் வேத வாக்கியத்தை தேவாலயத்திலேயும் வீடுகளிலேயும் இடைவிடாமல் உபதேசம் பண்ணி இயேசுவே கிறிஸ்து என்று பிரசங்கித்தார்கள். उन्होंने क्या कहा? उपद्रव के बाद, पिटवाए जाने के बाद
वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। அதுக்கு முன்னால டெய்லி பேசுனாங்களான்னு தெரியல, ஆனா இப்ப டெய்லி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. उसके पहले मालूम नहीं कि वे प्रतिदिन प्रचार किए या नहीं, लेकिन अभी वे प्रतिदिन प्रचार करने लगे। தினந்தோறும்னு மட்டும் இல்ல, இடைவிடாமல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்காங்க. और वहां अगर आप ध्यान दीजिएगा, वे ना केवल प्रतिदिन वे बिना रुके प्रचार करने लगे। இயேசுவே கிறிஸ்துவென்று பிரசங்கித்தார்கள். obviously they were preaching to non Christians. वे यीशु ही मसीह करके प्रचार करें, इसका मतलब वे अन्य जातियों के लिए वे सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ஆனால் அவங்களுடைய attitude என்ன தெரியுமா? ஆண்டவருக்காக பாட அனுபவிப்பது நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பாக்கியம். लेकिन उनका मनसा को देखिएगा, मसीह के लिए अपमानित होना हमें मिला, एक योग्यता है, सौभाग्यता है। They embraced persecution with a joyful attitude. और वे उपद्रव को आनंद के मनोभावना से उन्होंने ग्रहण कर लिया। Hallelujah. हालेलुया। அப்போஸ்தலர் 4 அதிகாரம் 18 persecution, 19 20 proclamation. प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 19 में 18 में उपद्रव, 19 और 20 में वहां प्रचार। 5:40 persecution, 5:41 42 proclamation. 5 का 40 में उपद्रव, 5 का 41 और 42 में सुसमाचार का प्रचार। 7 அதிகாரத்துல ஸ்தேவானுக்கு அங்கே உபத்திரவம் வந்தாலும் அந்த உபத்திரவத்திலேயே பிரசங்கமும் ஓடுது. और 7वां अध्याय में स्तिफनुस को उपद्रव आने के बावजूद अपने उपद्रव के संदर्भ में ही वो प्रचार कर रहा है। 8 அதிகாரம் 1 வசனம் 3 வசனம் உபத்திரவம். और 8वां अध्याय का 1 2 3 वचन में उपद्रव है। 8 அதிகாரம் 4 வசனம் proclamation. और 8वां अध्याय का 4 वचन में सुसमाचार का प्रचार। நீங்க ரைட் த்ரூ தி புக் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நடக்குது. और पूरे प्रेरितों के काम को देखिएगा, यही दोहराया गया है। அடித்து செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சு அவனை தரதரன்னு இழுத்து ஊருக்கு வெளியில கொண்டு போய் போடுறாங்க. ஆனால் செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சு தான் போடுறாங்க. கோமா தெளிந்து வேற எங்கேயும் போல அதே ஊருக்கு வர்றாரு. और उसे पिछवाए और उसे छोड़ दिए ये समझकर कि वो मर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। वापस उठ के वो वापस उसी जगह में प्रचार करने के लिए वापस चले आता है। அப்படிப்பட்டதான ஒரு பிராண்ட் அண்ட் பிரீட் கிறிஸ்டியன் லீடர்ஸ் கர்த்தர் எழுப்பணும் இந்த காலகட்டத்தில். और इन समयों में उस प्रकार के लोगों को, उस प्रकार के अगुओं को परमेश्वर हमारे देश में खड़ा करना है। உயிர் கருப்பட்டின்னு சொன்னா ஒண்ணும் நடக்காது. और अगर कहेंगे कि मेरा जान मेरे लिए प्रिय है तो कुछ नहीं होगा। ஆண்டவர் அனுமதிக்காம நம்ம ஜீவனும் போகாது. और परमेश्वर अनुमति दिए बिना हमारा जान भी नहीं जाएगा। ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றி முடிக்கிற வரைக்கும் யாரும் உங்க மேல கை போடவும் முடியாது. परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करने तक कोई भी आपके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। இரத்த சாட்சியா மரித்தாலும் अगर हम शहीद भी होना पड़े, நோக்கத்தை நிறைவேற்றின பிறகுதான் நடக்கும். उद्देश्य को, मकसद को पूरा करने के बाद ही होगा। நேற்றைய தினத்துல சொன்னேன் என்று நினைக்கிறேன், அல்லது இன்றைய காலையிலேயான்னு தெரியல. பவுல் கொல்லப்பட்டார், ஆனால் ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன் என்று சொன்னார். அதற்கு பிறகுதான் நடந்தது. मैंने इस बात को आपको पहले भी कहा था, पौलुस मारा गया, लेकिन उसके पहले उसने कहा मैं अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। இயேசு கொல்லப்பட்டார், ஆனால் அதற்கு முன்பதாக சிலுவைக்கு போகிறதுக்கு முன்பதாக பிதாவினிடத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது யோவான் 17 அதிகாரம் 4 வசனத்தில் பிதாவே நீர் கொடுத்ததை செய்து முடித்தேன். यीशु मसीह मारे गए, लेकिन क्रूस में जाने के पहले उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता, यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन में जो आपने मुझे सौंपा उसे मैंने पूरा कर लिया है। என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன். जो कुछ भी हो मेरे साथ, जो कुछ भी बीते, मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा, धन्यवाद करूंगा। இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே. மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும் மாமிசம் அழுகி நாரிட்டாலும் அந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் இப்ப யாரும் எழுதவும் மாட்டேங்கிறாங்க. आजकल ऐसे गीतों को कोई नहीं लिख रहे हैं। लोग भी मुझे छोड़ दे, मेरा मांस भी पिघल जाए, तो भी यीशु पर्याप्त है, यीशु पर्याप्त है, काफी है। உபத்திரவம் வரும், उपद्रव जरूर आएगा, அதற்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். उसके लिए हम तैयार होना है। ஆனால் மகிமையாக
சபையானது தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய நோக்கமானது நிறைவேறிக் கொண்டே இருக்கும். लेकिन कलीसिया महिमामय होकर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते जाएगा. We are entering a very interesting season. हम एक बहुत ही एक रुचिदायक मौसम में एक समय में आगे हम प्रवेश कर रहे हैं. கவர்மெண்ட் சைடுல இருந்து நெருக்கங்கள் வரும், மதவாத சக்திகளிடத்திலிருந்து வரும், நம்முடைய மக்கள் நடுவிலிருந்தே கூட சில பிரச்சனைகள் வரும். एक सरकार के तरफ से क्लेश आएंगी, दबाव आएगा, धार्मिक नेताओं से, उन संगठनों में से दबाव आएगी, हमारे मसीही समाज में से भी दबाव आएगा. But we are going to experience an unprecedented harvest in the nation. लेकिन उसके बावजूद इसके पहले जिस प्रकार का कटनी को देश ने नहीं देखा था, ऐसे कटनी को हम देखने पर हैं. It is not going to happen through everyone, it is going to happen through a faithful remnant. ये सारे लोगों के द्वारा होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक विश्वास योग्य झुंड के द्वारा ये संभव होगा. அந்த faithful remnant groupல தான் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த உபவாச ஜெபத்திலே தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற அறைகூவல். Be faithful. और उस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर का बुलाहट ये है कि आप उस विश्वास योग्य झुंड में पाए जाएं. மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு. मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो. Revelation chapter 2 and verse 10, be faithful unto death. प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 10वां वचन, मरने तक, मृत्यु तक सच्चा या विश्वास योग्य रहो. என்ன வந்தாலும் कुछ भी मेरे जीवन में आ जाए, ஆண்டவருடைய நோக்கத்திற்காக நான் நிற்பேன். परमेश्वर के उद्देश्य के लिए मैं स्थिर रहूंगा, खड़ा रहूंगा. நெருக்கம் இருக்கும் என்று அறிந்தும் நான் தேவனுடைய நோக்கத்திலே முன்னேற விரும்புகிறேன். और क्लेश होगा, उपद्रव होगा, ऐसे समझने के बावजूद मैं आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं. நெருக்கம் வரும் என்பதனாலே நான் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நான் ஒதுங்க மாட்டேன். दबाव आने के कारण मैं अपने को बचाने के चक्कर में मैं दूर नहीं हटूंगा, मैं नहीं छिपूंगा. ஆண்டவர் என்னை இந்த கடைசி கால அறுவடைக்காக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर मुझे इस अंतिम दिनों के कटनी के लिए उसने मुझे चुन लिया है. யோர்தானை கடக்கும் பொழுது அங்கே வெள்ளம் பிரவாகித்து ஓடினது என்று வாசிக்கிறோம். हम पढ़ते हैं यर्दन नदी को जब उन्होंने पार करने को कोशिश किया था, वहां पानी उभर के वहां बह रहा था. கிராஸ் பண்ணி தேசத்தை சுதந்திரிக்கும் போதுதானா இது நடக்கணும்? क्या अभी सो पार करके उस देश को अपनाने के समय में क्या ये होना था? அப்படித்தான் நடந்தது. लेकिन वैसे ही हुआ. அங்கே தேவ சமூகத்தோடு கூட ஆசாரியர்கள் போய் காலை வைத்தவுடனே பிளந்தது போல தேவன் அவருடைய பிரசன்னத்தினாலே செய்கிற காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे याजक वहां उस पे पानी में अपने पैर रखे और वहां परमेश्वर से दुबागा, वैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे देश में ऐसे कार्य करते हुए हम आगे देखेंगे. ஆண்டவருடைய ஊழியத்துல பிரச்சனையை, பாடுகளை சகிப்பதற்கும், உபத்திரவம் வந்தாலும் அதை தாங்குவதற்கும், ஆண்டவருக்கு கடைசி வரை உண்மையாய் இருப்பதற்கும் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் கையை உயர்த்தி காட்டுங்க. ऐसे कहने वाले कि मैं उपद्रव क्यों ना आए तो भी मैं उसके सह लूंगा, मैं आखिरी तक विश्वास योग्य रहूंगा, जो परमेश्वर की सेवा उद्देश्य में बुलाया है उसको करने के लिए आगे बढ़ूंगा करके कहने वाले मात्र अपने हाथ उठा के दिखाएं. மற்றவங்க கை தூக்குறதுனால தூக்காதீங்க. सब कोई हाथ उठा रहे हैं इसलिए आप मुझे भी हाथ उठाना है करके मत उठाइएगा. என்ன வந்தாலும், कुछ भी आ जाए, எது நடந்தாலும், कुछ भी हो जाए, ஊழிய பாதையில इस सेवकाई के रास्ता में செத்தாலும் சாகிறேன், मैं मरने मृत्यु भी क्यों ना आए मेरे लिए, ஆண்டவர் நோக்கம் மட்டும் என் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறட்டும். परमेश्वर का उद्देश्य मात्र मेरे जीवन में पूरा होना है. எல்லாரும் எழும்ப வேண்டாம். सब कोई खड़ा होना जरूरी नहीं है. ஆனால் தேவனுக்காக நான் இந்த உபத்திரவ காலத்திலே உண்மையுடன் நான் தொடர்ந்து ஓட போகிறேன். लेकिन मैं इस उपद्रव के समय में विश्वास योग्यता के साथ मैं आगे मैं दौड़ूंगा, बढ़ूंगा करके कहने वाले मात्र. அதற்கு தேவன் எனக்கு கிருபையும் பலனையும் தரட்டும். उसके लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह और सामर्थ्य देने पाए. நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். उसके लिए मैं अपने को अर्पण करता हूं, करती हूं.
வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்காய் மரித்தாலும் मैं இயேசுவுக்காய் जीऊं तो भी मसीह के लिए, मरूं तो भी मसीह के लिए, என்று சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் ऐसे कहने वाले सिर्फ, இருக்கிற இடத்துல எழும்பி நில்லுங்க. जहां कहीं भी ऐसे कहने वाले, वो जहां कहीं भी आप हैं वहीं पर खड़े हो जाएं. அப்படி எழும்பி நின்றவர்கள் ரெண்டு கைகளை உயர்த்துங்க. जो खड़े हैं अपने दोनों हाथों को उठाएं. Almost all of you have stood up. लगभग सबके सब खड़े हैं. Come on, lift up both your hands. अपने दोनों हाथों को उठाएं. தலையை உயர்த்துங்க. अपने सरों को भी उठाएं. தலையை நீங்க கீழே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. सिर को आप नीचे करने का जरूरी नहीं है. ஆண்டவருக்காக நிற்க போகிற நீங்கள் வானத்துக்கு நேராக தலையை உயர்த்துங்கள். परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले स्वर्ग आसमान की ओर अपने अपने सरों को उठाएं. நல்ல ரெண்டு கரங்களை உயர்த்திருங்க. अच्छा से अपने दोनों हाथों को उठाइए. கொஞ்ச நேரம் நீங்களே ஒரு 2-3 நிமிடங்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரே என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன், எனக்கு பலன் தாங்க, கிருபை தாங்கன்னு ஜெபம் பண்ணிருங்க. आप ही 2-3 मिनट समय लेकर के प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं अपने को अर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, मुझे बल दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए करके प्रार्थना करिए. மரண பரியந்தம் உண்மையாய் இருக்க அறைகுவலை நான் கேட்டேன், நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். हे प्रभु मैंने ये आवाज को सुना कि कौन मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा, मैं ऐसे होने के लिए अपने को अर्पण करता हूं, करती हूं. எனக்காக மரித்த இயேசுவுக்காக ஒருவேளை மரிக்க வேண்டுமானால் நான் ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். मेरे लिए जो यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया, अगर उसके लिए मुझे जान भी देना पड़े मैं तैयार हूं. இது எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஸ்லாக்கியமாக கருதுகிறேன். और इसे मेरे लिए दिया गया योग्यता, सौभाग्यता करके मैं समझता हूं. சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க अपने பாருங்க. आवाज उठा करके प्रार्थना करें. நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்க. अच्छा से आवाज उठा के प्रार्थना करें. நீங்க ஜெபம் பண்றது உங்க காதுக்கே கேட்கட்டும். आप जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने कानों में आपको सुनने पाए. Come on everybody go. सब कोई प्रार्थना करे, मुंह खोले. Jesus. हे यीशु. ஜெபம் பண்ணுங்க, நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்க. अच्छा से प्रार्थना करें, अच्छा से प्रार्थना करें. ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவருக்கு. आप प्रभु के लिए, आप परमेश्वर के लिए अपने को अर्पण करें. கர்த்தர் பிரியப்படுகிறார். परमेश्वर से प्रसन्न है. அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார். वो परमेश्वर आनंदित है. அவருக்காக ஒரு சேனை. वह उस परमेश्वर के एक सेना. கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பிங்க. ओ स्तुति करिए, मुंह खोलिए. இது எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட பாக்கியம் என்று சொல்லுங்க. परमेश्वर से करिए, कहिए मैं, मेरे लिए दिया गया सौभाग्यता है. கத்தரபஹந்தோ ரத்தரபோ ஷதரஹந்தரோ யலபஹந்தோ ஷதகரத்தரபோ. Jesus, Jesus, Jesus. ரபா கத்தரோ ஷதிபா லகதரபா. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. धन्यवाद देते हैं प्रभु. கிதியோனின் படையில நிறைய பேர் வந்தாங்க. गिदोन के सेना में कई लोग पाए गए. பயப்படுறவங்கள திருப்பி அனுப்பிறேன்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவர். परमेश्वर ने कहा जो भयभीत है उसे वापस लौटा दे. 22,000 பேர் போயிட்டாங்க. ओ 22,000 लोग लौट गए. ஆண்டவருக்காக தேசத்திலே வெற்றியை கொண்டு வருவதற்கு பயப்படாத ஒரு சேனை தேவை. परमे देश को परमे यीशु में लाने के लिए बिना डरे सेना की जरूरी है. கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். हाथ उठा के परमेश्वर को स्तुति करें. நன்றி ஆண்டவரே. धन्यवाद हो प्रभु, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आपको स्तुति हो. எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். हमें हम अर्पण करते हैं. உமக்காக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके लिए हम अपने को अर्पण करते हैं प्रभु. எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை हमारे प्राण आत्मा शरीर को உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். आपके लिए अर्पण करते हैं. உண்மையுடன் கடைசி வரைக்கும் இருக்க, विश्वास योग्यता के साथ आखिरी तक स्थिर रहने के लिए கிருபையும் பலனும் தாரும். हमें अनुग्रह और बल दीजिए. என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். मुझे मैं अर्पण करता हूं. செத்தாலும் சாகிறேன் என்று எஸ்தர் சொன்னது போல, जैसे एस्तर ने कहा मरना भी हो तो मैं मर जाऊंगी, சுயநலமில்லாமல் बिना स्वार्थ தொடர்ந்து ஓட கிருபை தாரும். लगातार दौड़ने के लिए अनुग्रह दीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें.